Hare
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज सद्गुरु भगवान श्री नित्यानंद विश्वभर में ध्यान क्रांति का नेतृत्व करने वाले शक्तिपात के दाता सिद्ध युग के क्रांतिकारी संत परमहंस बाबा मुक्तानंद विश्व में सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हम सबके प्रिय प्रेम और करुणा की मूर्ति और हमारी कुसुम्बा के प्रिय परम पूज्य गुरुदेव के सादर चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उपस्थित सभी संतवृंद, आचार्यगण, विद्यार्थी संघ और भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे भक्तजनों का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला था उस समय एक किस्सा आता है कि जब वो पानी की प्यास में एक तालाब के पास जाते और यक्ष पांडवों से प्रश्न पूछते हैं। पहले 4 पांडव बंधु तो उनका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर जाते हैं। उन सब प्रश्नों में एक प्रश्न था किमाश्चर्यम। यक्ष ने पूछा था किमाश्चर्यम और महाराज युधिष्ठिर उन्हें उत्तर देते हैं कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाम स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्य मतपरम। कि दिन प्रतिदिन मनुष्य मृत्युलोक यम मंदिर की ओर जा रहे हैं। शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति के जो शेष बचे हैं वो ऐसा चाहते हैं कि हम स्थिर हो जाए, कभी मृत्यु का सामना नहीं करें। किमाश्चर्य मतपरम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। मृत्यु से कोई बचा नहीं है, ना ही कुछ बच पाएगा। परमार्थ कथा प्रसंग में भी हमारे ये बाबा जी एक भक्त के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रारब्ध तो सबको भुगतना ही पड़ता है, अदृष्ट से कोई बच नहीं सकता। इतना अवश्य है कि सद्गुरु की शरण देने से उसका भुगतना कम हो जाता है। हम सबकी प्यारी कुसुम्बा मेरी दादी बाबा जी के इन शब्दों का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने पूरा जीवन सद्गुरु की सेवा में व्यतीत किया। 1951 में जब वो 18 साल की कम आयु में उनको भगवान नित्यानंद और परमहंस बाबा मुक्तानंद जी के दर्शन हुए। आज बाकी छठी पीढ़ी शांति मंदिर और गुरुदेव से और सिद्ध योग से जुड़ी है। इसका पूरा श्रेय मेरी बापों कुसुम्बा की अटूट श्रद्धा भक्ति, गुरुदेव और शांति मंदिर के प्रति जो उनका प्यार है उनको जाता है। गत गुरुवार दिनांक 18 मार्च 2021 सायं 8:17 बजे कुसुम्बा ने अपना स्थूल शरीर त्यागा और परलोक की उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। आज हम सब यहाँ हमारी प्यारी बापू श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए हैं, तो आप सबका पुनः हृदय प्रेम से सम्मान से हार्दिक स्वागत। अभी सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं बाकी सबसे छोटे पोते, हम सब में छोटे अंगद देसाई जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आके अपनी श्रद्धांजलि बापू अर्पित करें। हम 4 भाई बहनों में अंगद सबसे छोटे हैं और इसलिए सबसे नटखट भी रहे हैं। जो उन्हें जानते हैं उन्हें पता है कि उन्हें क्रिकेट से बहुत लगाव है। और छोटा सा एक किस्सा मैं आपके साथ यहाँ पे कहूँगा कि बाका जो नवसारी का छोटा सा घर बंगला था, वहाँ पे आगे एक बड़ा वरांडा था, वहाँ पे 2 ट्यूबलाइट लगी थी और हम लोग सब गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाते थे। सबसे पहले मैं, अंगद और आस्था पहुँच जाते थे, फिर मेरे मामा के बच्चे भी वहाँ आते थे। छोटी सी जगह में भी अंगद को क्रिकेट खेलने का शौक था।
तो कैसे भी करके सबको मना के हम क्रिकेट खेलते थे और एक ही दिन में 4 ट्यूबलाइट तोड़ने का जो रिकॉर्ड बोलते हैं उसे पंगत हो जाता है। बा जो कभी हमसे बच्चों से कभी गुस्सा नहीं करती थी, पर अंगद में वो खूबी थी कि उस दिन उसने बा को भी गुस्सा कर दिया था। तो अभी हम बा के लिए अंगद की जो भावना है, अंगद के जो शब्द है, वो उन्हीं की वाणी में हम उनकी श्रद्धांजलि सुनते हैं। नित्यानंदाय गुरवे शिष्य संसार हारे भक्त कार्ये कदेहाय नमस्ते चित्सरात्मने। ओम शांति शांति शांति। प्रिय गुरुदेव मुक्तानंद बाबा और बड़े बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए और यहाँ पे जितने भी भक्त आए हैं उन सबका प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। मुझे एक अरसा हो गया अपने विचार प्रकट किए हुए। मुझे याद आ रहा है कि 2006 जुलाई में गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने कुछ कहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ हो कि मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं। हालांकि काफ़ी जगह मैं घूमता हूँ और काफ़ी बातें होती है, पर आश्रम एकदम अलग सा सेटअप है, एक अलग संस्था है। बचपन से लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी मैंने वक्त काफ़ी तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा खासा वक्त गुजारा है। तो 2005 में मैं मुझे लगता है 4 मई से लेके 21 जून 6-7 हफ्ते में हरिद्वार रहा था। उसके बाद मुझे जो अनुभव हुआ था वो 2006 जुलाई में मैंने पेश किए थे लोगों के सामने मगध में। तो उसको 15 साल हो गए, अरसा हो गया, मैं कुछ बोला नहीं हूँ, लेकिन बात के वजह से आज वो फिर से अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि गुरुदेव ने आज सुबह जो बात कही वो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम अपना जीवन बहुत अलग अलग तरह से जीते हैं और हमारी ज़िंदगी में हमें क्या करना है वो हम जो फैसले लेते हैं उन पर निर्भर करता है। गुरु कृपा, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, ये सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे जो लगता है कि हम क्या फैसला लेते हैं ज़िंदगी में। लोग इसे डेस्टिनी कहते हैं, कोई इसे तकदीर कहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जो अपनी ज़िंदगी के फैसले करते हैं वो हमारी ज़िंदगी सेट करते हैं। अब ये कितना सही गलत मुझे नहीं पता, ये मेरा मानना है। बा के जो 4 पौधे थे उसमें सबसे मैं छोटा, और मुझे लगता है कि जानकी और आस्था की शादी जो 2008 में हुई थी, कृष्णा 2012-15 अक्टूबर को, मंडे था तभी मुझे याद है। और उसी दिन मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। L&T इन्फोटेक में मुझे जॉब लगा था। इसको 9 वर्ष लगभग हो गए, एक लंबा वक्त चला गया। तो कृष्णा नहीं था, जानकी आस्था भी नहीं थी। तो बा के साथ पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा होगा। मैं रहा हूँ, मेरे घर आती थी, तो मेरा बा के साथ एक अलग तरह से एक था। और मुझे लगता है कि गुरुदेव ने जैसा सुबह कहा कि रोने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब कोई अपना जाता है तो वो एक वॉइड कहते हैं, खालीपन, वो तो रह जाता है। और मुझे लगता है कि जब एक बहुत ही अहम किरदार आपकी ज़िंदगी से चले जाता है तो आप उसको मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक मना लेते हो कि भाई अब वो जो गया है वो वापस नहीं आएगा। और यही फैक्ट है। मतलब अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी कोई दूसरी दादी आ जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी जो बामासी है उनको मैं अपने दादी के रूप में देखूँ, हालांकि वो मेरी दादी की तरह ही है। और मेरे फैमिली में मेरे पिताजी की नानी, जिसको हम बाबेन बोलते थे, इनको बामासी बोलते हैं, कुंदन मासी को, और मेरी दादी को बेन बोलते हैं। ये तीनों के साथ मेरा बहुत ही ज़बरदस्त मतलब नाता रहा है। बहुत ऐसे मतलब उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और तीनों के साथ मेरा, क्योंकि मेरे नाना नानी और मेरे दादा तो बहुत पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। तो मेरे घर में जो बुजुर्ग था वो कुसुमबाई थी, तो उनके साथ एक अलग रिलेशन, एक अलग नाता। वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बा ने जो अपनी ज़िंदगी बिताई पिछले कुछ 4-5-6 साल, आश्रम में कई साल रही, पर जो 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 लास्ट के जो मुझे लगता है 5-7 साल थे वो कुछ बेहतरीन गुजरे। और बहुत ही, कल मैंने जयशंकर को भी कहा कि बहुत दुर्लभ है ये चीज़ कि एक वृद्ध इंसान आश्रम में रहता है, उसको गुरुदेव का इतना सानिध्य प्राप्त है, उसने इतनी सेवा की। और देखिए, ये आश्रम का क्लास ही अलग है।
मैं अपनी ज़िंदगी में 5-6 आश्रम ही गया हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा आश्रमों के बारे में नहीं पता। मैं एक गुलबर्गा करके जगह है कर्नाटका में, जो महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर में आता है, वहाँ पे मैं गया था 2018 दिसंबर में। मैं एक आश्रम में गया था और 3-4 दिन रुका था, तो पता नहीं ऐसे कुछ मेरे को ऐसे कुछ मज़ा नहीं आया। और जब मैं आश्रम में घुसा तो मैंने मतलब द मोमेंट आई एंटर आश्रम, मेरे दिमाग में एक स्विच शुरू हो गई, शांति मंदिर में क्या होता है, अरे इधर क्या होता है, इधर क्या होता है शांति मंदिर में। तो वो कंपैरिजन वैसे करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता चला गया। तो ये आश्रम की बात ही अलग है। तो ऐसे बहुत ही अच्छी जगह पे रहना, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होना, गुरुदेव रोज बाको मिलने कमरे में आते थे, उनका हाल पूछते थे, और जो भी उन्होंने किया वो मेरे पास शब्द नहीं है। एक किस्सा आता है कि मतलब मुझे किस्सा याद आ रहा है, ये मैं जब 11-12 साल का था तब की बात है कि मेरी बात जो रहती थी वो नवसारी में रहती थी। नवसारी यहाँ से मेरे ख्याल कुछ 50-60 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ से जाएंगे तो 1-1.5 घंटे के बाद नवसारी आता है सूरत की ओर जाते हुए। तो वहाँ हमारा एक घर था, और बहुत बड़ा नहीं लेकिन अच्छा खासा घर था, और वो घर से आज भी बहुत ही मुझे प्यार है। तो वहाँ पे जो पानी था वो मतलब ऐसे मीठा पानी नहीं था, क्योंकि बम्बई में तो अक्सर बारिश का पानी पीते हैं, गुजरात में थोड़ा अलग ट्रेंड है। तो पानी वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो तभी तो मोबाइल होते नहीं थे, तो तभी ऐसा था कि अप्रैल में परीक्षा खत्म होती थी और 1.5-2 महीने की छुट्टी होती थी। तो तभी कुछ ईमेल, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन थे, तो फ़ोन करके बताते थे कि भाई हम आ रहे हैं। तो जैसे उनको पता चलता कि हम आ रहे हैं, वो तभी रसना के शरबत बहुत चलते थे। अभी भी रसना के शरबत चलते हैं मतलब, लेकिन तभी एक अलग ही था, क्योंकि तभी इतने फ्लेवर्ड ड्रिंक्स नहीं थे, तभी का अलग माहौल था। तो तभी लोग ऐसे गर्मियों में शरबत वगैरह बहुत पीते थे। तो वो मैं जब जाऊँ तो ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 फ्लेवर के शरबत बने हुए रहते थे। तो ऐसा हुआ एक बार कि कुछ 10-12 दिन में हमने शरबत की बोतलें सारी खत्म कर दी, और उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब इतना शरबत पिएंगे तो बीमार भी होंगे ऊपर से, मतलब ये सही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने शरबत मुझे बोला कि तभी 450 ग्राम चीनी पड़ती है वो शरबत में, मुझे याद है। तो वो एक दुकान से मुझे लेने भेजा और मैंने खुद ने वो शरबत बनाया। लेकिन वो शरबत की 3 बोतलें में से 2 छुपा दी और सिर्फ 1 ही रखी। तो ऐसा करती थी, मतलब शरबत कभी छुपा देती थी, ऐसा सब वो करती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर सबके सब बोतल इसके सामने रखे तो ये 1 हफ्ते 5 दिन में भी शायद ख़त्म कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, और उन्होंने मतलब मुझे तो काफ़ी मतलब हेल्प किए, क्योंकि बहुत किया। मुझे लगता है मेरे ज़िंदगी में मेरे लिए सबसे ज़्यादा किसी ने अगर प्रार्थना की है या मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुआ की है तो वो मेरी दादी है। क्योंकि मुझे लगता है 2008 से 2010-11 ये जो 3-4 साल थे वो थोड़ा मुश्किल रहे मेरे लिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने एंजॉय नहीं की कभी। पता नहीं मैंने इंजीनियरिंग क्यों ली, शायद मेरे भाग्य में था। तो मैं एक अच्छा इंजीनियर बन नहीं सका। तो वही कि परीक्षा देते थे तो कभी पास होते थे, कभी फेल होते थे। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि कोई बात नहीं, ये तेरा वक्त बुरा चल रहा है पर ये वक्त भी निकल जाएगा। तो हमेशा मुझे ताकत देती थी, समझाती थी कि भाई कोई बात नहीं। और बहुत उन्होंने मेरे को मतलब संभाला, क्योंकि मेरी माँ ही एक तरह से। तो ये भी एक चीज़ है कि हमेशा वो थी, एक बुजुर्ग होता है तो हमेशा आपको बताता है क्या सही क्या गलत। तो बहुत मेरे लिए हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि भाई ये पास हो जाए, ये हो जाए, जो 2011 में हो गया। और उसके बाद ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि कॉलेज की ज़िंदगी अलग होती है। और इसलिए यहाँ पे जो विद्यार्थी बैठे हैं मैं उनसे सिर्फ एक कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई झंडे नहीं गाड़े, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आपको जो भी करना है आप प्लान कीजिए। आप दूसरों का मत देखिए, आप दूसरों का मत देखिए। दूसरे जो करें आप खुद से पूछिए कि आपको क्या करना है। आप खुद अंदर पूछिए। आप किसी और को आप किसी और को आप कॉपी नहीं कर सकते। आप एक इंडिविजुअल है, आपकी एक अलग पहचान है, और आपको वही करना चाहिए जो आपको जचता है, जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए फैसले आप सोच समझ के ले, अच्छे ले, शांति से ले। भले आपको 6 महीना 1 साल इसके लिए वेट करना पड़े, आप
सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि मैंने जो गलती की आप मत कीजिएगा। और एक मेरे को कोट याद आता है एक इटालियन पोइट का कि आई रिग्रेट नॉट डेथ बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स इन अनदर वर्ल्ड। कि मैं अपने मृत्यु को, मुझे कोई मृत्यु का दुख नहीं, पछतावा नहीं, क्योंकि मैं मृत्यु के बाद अपने जो मेरे दूसरे जो पितृ लोग हैं, वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलने जाऊँगा, उसकी मेरे को खुशी है, इससे मुझे कोई पछतावा नहीं है। यहाँ आश्रम में वो रही, वैसे आप सच पूछो तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि आश्रम में क्यों रह रही है। मैंने अपने आप को बहुत बार पूछा है, मेरी गुरुदेव से पूछने की हिम्मत नहीं हुई कभी। मैं आज भी गुरुदेव से थोड़ा तो डरता हूँ, बहुत बहुत कम ऐसे बात करता हूँ मैं। ऐसे हालांकि ऐसे मैं बहुत बातें करता हूँ, आप मुझे कभी रास्ते में मिलिए, कभी कुछ पूछे तो मैं कोई भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, पर गुरुदेव से मेरी इतनी बात नहीं होती कि मैं आपको सच कहूँगा। तो मैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनका मैं खुद धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो निर्मला जी, जिन्होंने बहुत बहुत सेवा की, मतलब, और स्वामी जी, पूर्णानंद स्वामी जी, उनका भी जितना धन्यवाद करे उतना कम है। सारे विद्यार्थी, क्योंकि मैंने देखा है कोई चाय ले जाता था, कोई खाना ले जाता है, कोई उनको गाड़ी से वहाँ छोड़ रहा है, ये वैसे छोटी छोटी चीज़ है, पर ये प्राइसलेस है, इसको तोल नहीं सकते। राखी दीदी हमेशा वहाँ उनको कुछ ना कुछ पूछती थी, उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड हमेशा वो रहती थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुरुदेव। वैसे आध्यात्मिक चीज़ों में मेरा कुछ इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से जुड़ा हूँ, गुरुदेव ने जो पिछले कुछ सालों में किया है वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द नहीं, मैं बहुत ही साधारण मनुष्य हूँ उनके सामने, और उनका जितना धन्यवाद करूँगा मैं, मतलब नहीं कर सकता मैं। और एक गुरु होने के नाते इतना सहज, मतलब ऐसा लगता था जैसे वो मेरे परिवार के सदस्य है और मैं बाहर था, मतलब उन्होंने इतना किया है, ऐसा कोई गुरु नहीं करता, मैंने तो नहीं देखा। तो उनको जितना थैंक्स बोला जाए कम है। और बात नज़रों के सामने नहीं है, कहते हैं ना कि हमारे साथ नहीं लेकिन हमारे पास है, तो दिल में हमेशा रहेगी। और उनकी आत्मा को शांति मिले। और हालांकि वो नहीं है, लेकिन खुशी एक बात की है कि बहुत अच्छे से जीवन बीता। बहुत दुर्लभ है, आश्रम में रही, इतनी सेवा की, गुरुदेव का सानिध्य मिला, और जो ग्रैंड, मतलब जो उनका जो फेयरवेल था, जो विदाई थी, वो बहुत बेहतरीन थी। सब हम पद यात्रा करके गए, चंडी पाठ, शिव महिमा, ये सब आज के ज़माने में कहाँ होता है। मतलब मुझे तो लगता है मेरे जो दोस्त हैं उनको शायद ये भी नहीं पता हो कि शिव महिमा स्तोत्रम क्या होता है। तो बहुत बहुत उनका जीवन अच्छा रहा, और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सद्गुरुनाथ महाराज की है। धन्यवाद अंगद। ऐसा मैंने कभी इसको इतना इमोशनल देखा नहीं है, पर आज हम सबसे बहुत करीब थी। ऐसा बोलते हैं कि बेटा या बेटी होती है तो खुशी की बात है, पोता या पोती गुजरात में ऐसे बोलते हैं कि वो 1 रुपये का ब्याज है। तो हम 4 बाकी लिए ब्याज थे। और अंगद ने जो बातें बताई कि मैं भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि हम सबको ये पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं। कई बार हमने कोई बड़े वक्ता से ऐसा सुना है, कहानियों में सुना है, प्रवचन में सुना है कि जो चीज़ कहना तो मतलब अपमान जैसी बात हो जाएगी, पर जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है उसकी हमें कभी कीमत नहीं होती है। जैसे हमारे परम पूज्य बाबा मुक्तानंद जी ने 16 साल की आयु में अपना घर त्याग दिया, पूरे भारत भ्रमण किया, बहुत से ऐसे चित शक्ति विलास, बहुत सी कहानी है, बहुत से लोगों के
अनुभव है जिसमें बाबा ने मुंबई की किसी क्या कहते हैं सड़क के ऊपर जो बेंच होती है उस पर सोए, श्मशान के अंदर उन्होंने रोटी पका के खाई। इतनी तपश्चर्या, इतनी साधना करने के बाद उनको उनके गुरु की प्राप्ति हुई। हमारे लिए ये परम सौभाग्य है कि हमें तो बैठे बैठे ही मिल गए, और वो भी ऐसे गुरु, मतलब जो अंगद ने बताया कि कौन गुरु कौन संत आज ऐसा करते हैं। प्रतिदिन मैं, अंगद, आस्था, जानकी, हम फ़ोन करना चूक जाएंगे बाप को। ज़िंदगी ये हो जाती है, ऑफिस है, काम है, दोस्त है, परिवार है, तो उसमें हम भूल जाएंगे कि हमारी एक माँ है। लेकिन गुरुदेव ने कभी उनको भूला नहीं। प्रतिदिन उनकी खबर पूछना, जाना और दूसरों को प्रेरित करना। कुछ साल बाहर रहा तो बोलते ना, टेक इट एज ग्रांटेड। कभी सोचा नहीं था कि बा ऐसे जाएगी या बा का जाना भी होगा। तो रह रहे हैं, चल रही अपनी ज़िंदगी, तो कभी ध्यान में नहीं आया कि बा से पूछे, बा से बात करें। पर गुरुदेव नित्य प्रति हमें याद दिलाते थे। कभी इनका ईमेल आता था, कभी व्हाट्सएप पे कुछ कहते थे, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी बा के पास कोई जान पहचान वाला व्यक्ति होगा तो उसको बोलेंगे फ़ोन करो कृष्णा को, वीडियो कॉल करो। तो संत है, लेकिन संसार कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, वो भी हमें तो उन्होंने ही सिखाया है। और सहजता से मिले तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत आसानी से मिले तो इनकी ये प्राप्ति की जो कीमत है वो नहीं हो। भाग्यशाली हम कि यहाँ बैठे हैं जो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ सिखा रहे हैं। मैं कपड़े पहनना इनसे सीखाऊँ, खाना कैसे खाना इनसे सिखाऊँ। छोटा सा किस्सा याद आता है कि मैं जब आश्रम में आया था 2002 में, तो गुरुदेव ने मुझे बोला तू साउंड करेगा। मन तो मनुष्य का जड़ होता है ना, तो मैं सोचता साउंड, मैंने कभी साउंड किया नहीं, कैसे करेंगे। पर उन्होंने बोला है तो मेरी मम्मी और दादी हमेशा कहती थी कि उनको कभी ना मत बोलना, तो वही थी ना नहीं बोलना, चलो करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। कुछ एम्पलीफायर जलाए, कुछ स्पीकर तोड़े, कुछ वायर बिगड़े, धीरे धीरे सीखे। और छोटा था, मैं भी नटखट था, तो जब साउंड सेटअप होता था तो मैं ऐसे ही वायर फेंक देता था। मुझे पता था कि गुरुदेव पीछे ही है, पर मुझे लगा वहाँ तक जाने की क्या, ऐसे ही फेंक दूंगा वायर पहुँच जाएगा, कांच की चीज़ तो है नहीं, टूटने वाला है नहीं। जैसे ही मैंने फेंका, पीछे से गुरुदेव की आवाज़ है, क्या कर रहा है? बोले वायर टूट जाएगा तो। मैं कुछ बोल तो नहीं सकती, हिम्मत नहीं होती है। तो मैंने सोचा गुरुदेव, मन अपने आप से ही बोला तो वायर कैसे टूटेगा, ये तो रबर का होता है। कुछ बोला नहीं। 6 साल बाद ऑडियो इंजीनियरिंग के स्कूल में पढ़ने गए, वो भी उनके ही आशीर्वाद थे। मेरे पिताजी ने, मम्मी ने तो ना बोल दिया नहीं जाना है। गुरुदेव ने मेरे माता पिता को, अंग्रेजी में बोलते कन्विंस, उनको मनाया कि इसको भेजो। और बहुत भारी भारी शर्त रखी थी कि सूरत से बम्बई अप डाउन करना है, बम्बई में रहना नहीं है। पर जब पढ़ाई शुरू की तो पहले ही लेक्चर में हमारे जो डिपार्टमेंट के सबसे बड़े जो प्रिंसिपल जैसे होते, उन्होंने बोला कि ये वायर कभी भी फेंकना नहीं है। और मैं हंसा, क्योंकि मुझे गुरुदेव की याद है कि मैं ऐसा वायर क्यों नहीं फेंकना है। तो उन्होंने बोला कि ये टूट जाता है। मैं फिर हंसा, बोले क्या हंस क्यों रहा है, मैं जोक कर रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया था कि वायर टूटता है। और मैं तब सोचता था कि वायर कैसे टूटता है। तो उन्होंने वायर खोल के दिखाया, जो वायर को आप कनेक्टर से जोड़ते हैं वहाँ पे सोल्डर होता है, वो सोल्डर फेंकने से टूट जाता है। गुरुदेव जो कहते हैं, मैंने एक चीज़ ध्यान से देखी है कि वो आज हमें लगेगा कि इसका कोई महत्व नहीं है, पर आप सोचिए वो गुरु पद पे बैठे हैं, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उन्हें पता है, पर वो बताते नहीं है। मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ नोटिस की है कि भाई वो जो आज बोल रहे हो, आज नहीं 10 साल बाद होगा। तो 2001 में जब मेरी दादी ने, चौंगत ने बताया, हमारा नवसारी में एक बहुत बड़ा घर था, वरांडा था, हर छुट्टियों में वहाँ जाते थे, शरबत चोरी करके पीते थे, छुपा देते थे फिर भी ढूंढ लेते थे। तो हम सब वहाँ जाते थे। फिर 2001 में मेरी दादी ने सोचा कि वो घर बेच देते हैं। वो वलसाड़ में या सूरत में या कहीं रहने वाले थे। और गुरुदेव ने तब, आज 2021 से 20 साल पहले बाप को बोला था कि आप आश्रम में आ जाओ। मैं ऐसा मानता हूँ गुरुदेव को पता था 2021 में क्या होने वाला है। तुषार का बेटा कहाँ जाएगा, तुषार की बेटी कहाँ शादी करेगी,
जवाहर की बेटी की शादी कहाँ होगी, जवाहर का बेटा क्या करेगा, जवाहर क्या करेगा, ये गुरुदेव जानते थे। जो आश्रम में आप लोगों ने सबने मिलके गुरुदेव ने जो बाप के लिए किया है, वो हम सामान्य तौर से देखें तो सामान्य जीवन में करना असंभव है। छोटे से कमरे में रखते हैं, 4 दीवार के बीच में रहती थी वो, और मेरा मानना ये कि अंग्रेजी में उसको शायद फ्रस्ट्रेट बोलते हैं, हिंदी शब्द माफ़ी चाहता हूँ, तो चिड़चिड़ी हो सकती थी। पर यहाँ पे अंतिम समय तक खुश थी, हंसती थी, जब आते थे अंत में आंखें खोल के देखती थी, और एक तृप्ति संतुष्टि देखने हमें मिलती थी, जिसका पूरा श्रेय मैं बोलता हूँ गुरुदेव और आश्रम वासियों ने जो सेवा की है उसको जाते हैं। तो उसके लिए कोटि कोटि वंदन और खूब खूब आभार। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं अंगद की बड़ी बहन, हम सब में सबसे बड़ी आस्था, जो आज शरीर से यहाँ नहीं है, नॉर्वे में उसकी शादी होने के बाद वो वहाँ पे बस गई है, तो उसकी भी इच्छा थी कि भाई बा के लिए उसे कुछ बोलना है, शब्द प्रकट करने हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप चल रहा है, ईमेल चल रहा है, तो ये आसान हो गया। फ़ोन से आस्था के ही बेटे वंदी ने, जो बाकी छठी पीढ़ी जो हम बोल रहे थे कि गुरुदेव की सेवा कर रही है, उसने ही आस्था का एक वीडियो बना के हमें भेजा है। तो अभी हम श्रवण करते कि हमारी सबसे बड़ी दीदी आस्था बा के बारे में अपने क्या विचार प्रकट करती है। धन्यवाद आस्था, सुन रही है मैं तो सभा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा मुझे भी याद आ रहा है। आस्था जब बोल रही थी तब जब बहुत छोटा था, जब अपना मगोद का आश्रम बना भी नहीं था, और तब गुरुदेव देवयानी मासी के साथ, हम सबके साथ गुजरात की यात्रा करते थे। मेरा मानना है साल में एक बार वो यात्रा होती थी। जब पहली बार यात्रा हुई तो हम लोग नवसारी में गुरुदेव रात को रुकने वाले थे। तो मेरा जहाँ तक मेरी स्मृति बराबर है, तो गुरुदेव उत्तर गुजरात से, मतलब अहमदाबाद की ओर से आ रहे थे, और उस समय आज का जो एक्सप्रेस हाईवे वैसा नहीं था, एक ही लेन था। तो जो समय आज हम वलसाड़ से सूरत 2 घंटे में तय करते हैं, उसको लगता था 3.5-4 घंटे ट्रैफिक की वजह से। तो हम लोग तो सब दोपहर से नवसारी पहुंच गए थे। गुरुदेव आने वाले तो उत्सव था, बहुत सारा खाना बन रहा था, छोटे छोटे किचन में जाके कुछ भी खा लेते थे। गुरुदेव के रूम में जाने को मिला और वहाँ पे देखा हमने, तो हम लोग तो सब छोटी कटकाठी थे। तो आप सोच सकते हो कि हमारे बिस्तर कितने लंबे होंगे। तो जो मेरे दादाजी का उनका जो बिस्तर था वो रखा था। रात को 10:30 बजे आसपास गुरुदेव आए, पत्ते गोभी की सब्जी बनी थी, मुझे याद है। ये सब खाया, फिर गुरुदेव सोने गए, और दूसरे दिन खाली दिन था, मतलब आराम करना था। मैं आगे के रूम में सोया था। मैं रात को ऐसे ही कुर्ता, मरून कलर का कुर्ता और पजामा पहना था, वो पहन के सो गया था। सुबह गुरुदेव कैसे टांग से मेरे को उठाए, और मैं उठ तो गया था, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उठता हूँ तो बा, जवाहर काका और पापा वहीं पे थे। तो गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव आपको नींद कैसी थी? गुरुदेव बोले, नींद मेरा पाँव तो बाहर लटक रहा था। तो 1.5-2 घंटे तक सोने की ट्राई की, लेकिन नहीं सो पाया। फिर टिपोई को लिया, टिपोई को पाँव के पास रखा, और उस पे पर फिर भी कुछ फरियाद नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही व्यक्त किया। अभी मेरी दादी ऐसी है कि गुरुदेव गए वहाँ से, पापा तो गुरुदेव के साथ चले गए, और मेरी दादी ने जवाहर को बोला कि तू अभी की अभी अम्मा का कांटेक्ट कर, अम्मा देवकी अम्मा जो गुरुदेव की जननी है, और उन्हें बोल के मुझे मुंबई में आके गुरुदेव के रूम में जो उनका बिस्तर है उसका नाप लेना है। तो मैं तब सोचा कि गुरुदेव आते हैं साल में एक बार, 2, 3, 4, 5 हफ्ता। मैंने बोला हो क्या रहा है, बच्चा था तो क्या समझ में नहीं आएगा। पर मेरा ये मानना है कि बा के लिए गुरुदेव से ज़्यादा कुछ नहीं था। और वो मुझे याद है, हम लोग जब मुंबई गए, अम्मा से बात किया, गुरुदेव के रूम में गए, उन्होंने पूरा नाप दिया। और हमारे तब जो पुराने ज़माने में सुथार बोलते हैं, तो हर एक घर का एक सुथार होगा, उससे ही आप काम करवाओगे। तो वो वलसाड़ में ही यहाँ पे रहते थे, तो उनके घर पे मेरे पापा को बा ने बोला कि मुझे अभी के अभी लेके जा। तो बा को लेके गए, और उन्होंने सीधा बोला कि लकड़ा सुखाना ये सब नाटक नहीं, मेरे को 6 महीने के अंदर ये बिस्तर तैयार चाहिए। और जब दूसरी बार गुरुदेव आए तो वो बिस्तर था, गुरुदेव ने उस पर ही विश्राम किया। मानना है नींद भी अच्छी आई, कि
क्योंकि बाद में जब घर बेचा तो वो बिस्तर यहाँ पे आया था। तो ऐसी हमारी बात ही जो गुरुदेव बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते पर बाप को सब पता रहता था। तो भी इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरी काकी भावना जी से निवेदन करूँगा कि वो आके अपने श्रद्धांजलि बाप को समर्पित करें। सतगुरुनाथ महाराज की जय। तीनों गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सबका प्रेम से हार्दिक स्वागत है। माइक पे बोलने का मेरा पहला अवसर है तो थोड़ा डर लग रहा है सबको देख के, लेकिन अपने लिए तो कुछ बोलूँगी, बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। अगर कुछ गलती से कुछ बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। सबसे पहले बाकी से बोलने से पहले मैं गुरुदेव आभार मानती हूँ। उन्होंने बाप के लिए जो किया हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने बाप के इधर लाके हम लोग की सब तकलीफें दूर कर दी और आश्रम के सब बच्चे बाप को जो यहाँ काम करने आती है उन सब का मैं आभार मानती हूँ। राखी दीदी का और वो विजय करके जो लड़का है वो सुबह शाम बाप को खाना देने को आते थे और बाप को रात को 11 बजे वो प्रकाश और शिवम और बाद में एक कभी वो शादी का भाई नाम मुझे पता नहीं, संजीव ने एक दिन हमें बाप को उठाने में मदद की थी, उनका सबका आभार मानती हूँ। और जो सब आश्रम में रहते हैं ऑफिस में जो सब काम करने वाले बाप को जिन्होंने कुछ भी मदद की उनका मैं ऋणी रहूँगी, क्योंकि हम लोग तो बॉम्बे में रहते थे, बाहर इधर रहती थी। आप लोग ने बाप को संभाला है, मैं तो कम आती थी इसलिए मैंने बाकी इतनी सेवा नहीं की। कभी कभी आती थी मेरा घर में, कभी बाप को कुछ अभी लास्ट में ही कुछ बाल बनाना ऐसा मैंने कुछ सेवा की, नहीं तो बाप खुद ही करती थी। और बाप शब्द मन से हृदय से आता है। पूरी आश्रम की बाप और मेरी सास और हम लोग उनके बहन बोलते थे। ज़्यादातर वो भी अपने बच्चों के साथ माँ के घर में रहने को जाती थी, लेकिन मैं 27 साल से माँ के घर में एक दिन भी नहीं रुकी। मैं हमेशा शादी हुई हमेशा मैं छुट्टियों में बच्चों के साथ माँ के घर में जाती थी। वहाँ मुझे माँ से भी बढ़कर प्रेम मिला है। वहाँ हम लोग 1 महीने 1.5 महीने बच्चे के साथ रहती थी। जब गुरु माँ के साथ 1.5 महीने जाते थे तभी भी मैं अंगद आस्था के साथ मैं माँ के घर में छुट्टी में रहती थी। कभी मैं अकेली नहीं, वाणी मुझे इतना प्रेम दिया। हाँ हम लोग ये लोग ने बोला वैसे 1.5 महीने रहते थे। पापा अचार छुंदा कातरी क्या क्या बना के मुझे 20 साल उन्होंने भेजा है। कोई सास ऐसी पहली में बहू होगी पाकिस्तान कि मेरी सास ने मुझे सब खिलाया, सब पिलाया, सब दिया, बहुत प्रेम दिया। और मैं वहाँ हक से प्रेम से अपने अधिकार से दादागिरी से रहती थी। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे, मेरे पिता की तरह थे। माँ के घर में मुझे प्रेम मिला, लेकिन माँ से बढ़कर मुझे प्रेम मिला। मेरा माँ का घर बॉम्बे में एकदम नज़दीक था। मैं माँ को मिलने को जाती थी, लेकिन माँ मुझे रुकने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे भाई वो लोग ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था। पिताजी को मरे हुए 27 साल हो गए और माँ बुढ़ी हो गई थी, तो मिलके मैं आ जाती थी, 1-2 घंटा बैठ के बाद में आ जाती थी। अभी मैं मेरा माँ के घर में खाली राखी बंधवाने के लिए साल में 1 ही बार जाती हूँ, जाती नहीं हूँ मिलने को, ससुराल में जाती हूँ। और अभी तो मैं बाहर इधर आई तो मैं इधर ही रहती हूँ, गुरुदेव के चरण में आती हूँ। कम आती हूँ लेकिन आके जितना हो सके उतना आने की जाती प्रयत्न करने में अभी प्रयत्न करने लगी। अभी बाप बीमार थी तो हम लोग 20-22 दिन से इधर ही थे। तो कोमलानंद जी ने और मेरी देरानी ने बाकी सेवा की। मैं तो हेल्पर थी, मैं आई रुकी, लेकिन मैंने इतनी सेवा नहीं। ये लोग दोनों ने ड्रेसिंग की। सब बाप को देखने मुझे भी डर लगने लगा था कि बाप को इतनी पीड़ा थी। तो हम लोग ने सबने प्रार्थना की कि बाप को दे जल्दी छुट्टी, क्योंकि वो बैठी रहती थी, वो सोती नहीं थी। सोती थी तो ड्रेसिंग करना ईजी था, लेकिन वहाँ बैठी रहती थी। तो ये बच्चे आते थे 11 बजे भी, फ़ोन करने के बाद तुरंत वो प्रकाश और शिव आते थे, उन्हें उठाते थे, बाद में हम लोग ड्रेसिंग करते। बहुत घर में तो वो करना नामुमकिन ही था। गुरुदेव की बहुत बहुत गर्मी हूँ कि उन्होंने बाप को इधर ले गया वैसा बोला, तो हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं पड़ी। और वह मेरे जीवन के हर प्रसंग में मेरे साथ थी। जब मेरी आस्था आई तभी भी वो मेरे घर में रुकी। बाद में अंगद आया, तभी आस्था फर्स्ट में पढ़ती। तो मैं माँ के घर में अंगद की डिलीवरी टाइम 2 महीना गई थी, तभी वो आस्था को स्कूल में भेजना, उन्हें तैयार करना, तभी 6 महीना में घर में रुकी थी। अंगद को लेकर मैं वापस आई तभी भी 1-2 महीना रुकी थी। और मुझे सब मैं उनके पास ही खाना बनाती थी। मेरा 23-22 दिन में शादी हो गई। मैं अभी फर्स्ट पार्ट में थी, शादी हो गई
तो मुझे इतना खाना बनाने को आती नहीं थी। मैं एक्सपर्ट अभी भी नहीं हूँ, मेरी देरानी और मेरी सास एक्सपर्ट है, उन्होंने पास ही मैंने सब सिखाया है, जो सिखाया ऊंधिया बनाना, खाना बनाना। तो अभी मैं थोड़ा बनाने को सीख गई, लेकिन अभी भी मैं एक्सपर्ट नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि बाकी कंपेयर में कभी नहीं आ सकती, और मुझे आना भी नहीं, क्योंकि उनकी बात ही अलग है। वो तो अलग ही बात है। कभी कभी हो जाता था खाना अच्छा, तो जवाब बोलता था हाँ बाहर ने जैसे बनाया ऐसा, तो कभी मुझे वो कर देता। अभी मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ पहले, लेकिन बाकी जैसे तो नहीं, क्योंकि मैंने किचन में गई नहीं मैं, तो उनके पास ही मैं सब सीखी। और मुझे उन पर गर्व है कि उन्होंने मेरे उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग की। वो मेरा घर में आके बहुत रुकी। मेरे ससुर बीमार से 3-4 साल रुके, बाद में भी मेरा प्रसंग में आई, मेरे को एक 2 फ्रैक्चर हो गया था इधर, तभी भी गुरुदेव की बोला, तो तभी बस थी, तभी हम लोग सब बस में बैठ के वो मेरा घर में आई। तभी भी वो अच्छी नहीं होगी, तभी 2-3 महीने रुकी। मैं वापिस आज मेरा घर में बहुत रुकी है और प्रेम भरा संबंध है। कभी ऐसा हमारा सास बहू कोई झगड़ा नहीं हो गया, सब प्रेम से रहती। और उनको तो भगवान ने बेटी भी नहीं दी, तो मेरा भक्ति तो उनकी बेटी जैसी थी। तो वो ऐसा कड़क थी, कभी ऐसा बोल देती थी, तो मैं भी उनको बोल देती थी ऐसा कुछ। हम लोग तुरंत ही हम लोग सेटअप कर देते, क्योंकि मैं भी ऐसे गर्म हूँ और वो भी गर्म, मैं भी ऐसे कड़क हूँ वो भी कड़क, तो हम लोग अच्छा जमता था। मैं भी मुँह में बोलने वाली, वो भी मुँह में बोलने वाली, तो हम लोग बुरा नहीं करते। मैं भी मुँह में बोलना, वहाँ सेटअप कर दें, आपको जो मिलता है वो मुझे बोलिए, आप पर्दा मत रखिए। मैं हमेशा बोलती थी आपको जो बोलिए वो मुझे बोलिए, पर्दा मत रखिए। आप मेरी बात जैसी, तो वो मुझे बोल देती थी। और आस्था के साथ थी, तभी हमेशा मेरे घर बॉम्बे रहने को आती थी। आस्था भी उस पर बहुत प्रेम था, हम लोग भी उस पर बहुत प्रेम था। और मेरा नहीं तो ऐसी साथ मिलने को मुश्किल, और उसकी वजह से हम लोग को गुरुदेव मिले। और उसका क्या बोलने का, वो इधर रहती थी, सब कुछ अच्छा था, उनकी वजह से हम लोग इधर आते थे। और कभी ऐसा झगड़ा नहीं, ये नहीं आना वो नहीं आना। और मॉडर्न सासू थी, कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ भी, कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी खाना भी, पास्ता भी खाती थी, चाइनीज बनना वो भी खाती थी। ऐसा कभी ऐसा नहीं कि हम लोग पास्ता बनाए तो वो भी खा लेती, दूसरी सास क्या मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं। और बहुत सुगर थी, उन्हें स्वच्छता बहुत ही पसंद थी, और उसके अक्षर भी बहुत ही सुंदर थे। और बच्चे लोग को भी वो बहुत ही प्रेम करती थी। और मेरे ससुर भी बहुत भगवान के आदमी थे। और मेरी मम्मी के साथ तो उनकी दोस्त सहेली थी मेरी मम्मी। मेरी वो आती थी तुरंत, मेरी मम्मी मेरा घर में आती थी। वो दोनों बेटी की सासू नहीं दोस्त थे, वो लोग दोनों घूमने को जाते थे। और तुरंत वो बहुत अच्छा रिलेशन था। मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे, मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो लोग बहुत पहले, तो उनकी तो दिन में तो मुझे बहुत याद आती थी। अभी बहन भी नहीं है, हम लोग जब भी आते हैं तभी वो हम लोग का पेट बैठी रहती थी, और जाने के टाइम भी रोती थी, और वहाँ मुंबई से आने के टाइम भी रोती थी हमेशा। और हम लोग जाने पहुँच गए, तुरंत सुना देता पहुँच गए ना, तो सबकी चिंता हुई। और जितने मिलने को आए सब ने बोला वाह, हमें फ़ोन करती थी। तो वो फ़ोन पे सबके साथ कनेक्टेड रहती थी, सबको फ़ोन करती थी, सबकी चिंता है। और आश्रम में भी सब उन्हें जो मिलने आए वो, और कल में खाना खाती थी, तब ये लड़का पता नहीं कौन आए, आने तो मुझे बहुत बिस्किट खिलाए ऐसा बोल रहे हैं। यानी वाह, बच्चे लोग को भी बहुत खिलाती थी, प्रेम से रखती थी। और मुझे भी बहुत अच्छी तरह रखा है, मुझे उनसे कुछ नहीं। मैं भगवान का धन्यवाद रखती हूँ कि मुझे यही से ससुराल में मेरी शादी हुई, और अगले जन्म में भी मैं यही गुरु और यही ससुराल में ऐसे आज एक व्यक्ति शरीर से यहाँ नहीं है, वॉल्डन में बैठी है, देवयानी मासी, जिसको मैं बचपन से मासी बोलता हूँ। और उनका भी बात से बहुत लगाव रहा है। वो भी बाप को अपनी माँ की जगह रखते थे, अपने आप को बेटी मानते थे। और ये गुरु का चमत्कार है। मैं बोलता हूँ कि मैं कल रात से देवयानी मासी के बारे में सोच रहा था, और हमेशा मतलब कंटिन्यूस बोलते हैं मेरे साथ, व्हाट्सएप पे थी, तू ठीक है, तू जा रहा है, जल्दी मत करना। मैं जब सूरत से निकला, पापा का फ़ोन आया उसके बाद, कैसे जा रहा है, खुद चला के जा रहा है, टैक्सी किया है, क्या कर रहा है। उन्होंने मेरा पिछले 8 साल बाहर रहा, तो देवयानी मासी ने मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया, और हर छोटी से बड़ी चीज़ का उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और जब कभी मैं वहाँ से बात करता था, समय ऐसा था कि वो गुरु गीता का पाठ करती थी, और तब मैं झूले पे बैठ के वहाँ से बात करता था। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी, डांटती थी कि ऐसे टाइम पे क्यों बात करता है कि मैं बात नहीं कर पाऊँ। मैं कल रात से सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए कि देवयानी मासी की ओर से भी कुछ आ जाए। मेरी भी हिम्मत नहीं, और ये सब चल रहा है, लेकिन उनके ही नाम की मेरी दूसरी मासी है, जिसको हम देवयानी मासी बुलाते हैं, जो सूरत रहती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु का जो चमत्कार है इस रूप में, किस रूप में, कैसे भी आ जाता है।
तो मेरी सूरत वाली देवया निवासी जो भी बा से काफ़ी करीब रही है, वो भी अपनी बा के प्रति जो भाव भक्ति श्रद्धांजलि है वो यहाँ व्यक्त करने बता रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माननीय मंच और सम्मानीय सदन, मंच पे है हमारे बड़े बाबा मुक्तानंद बाबा और ये बाबा। जब से समझ आई तब से एक मंच में बिराजने वाले नहीं लगते हैं, हमारे परिवार के सदस्य लगते हैं। बालक जब जन्म लेता है तब उसको गर्भवती में कुछ मिलता है। गर्भवती मीन्स जन्मा हुआ बालक को बड़े होने में जो औषधियाँ लगाती है। हमारे परिवार को एक गर्भवती में गुरु भक्ति और गुरु सेवा मिली थी। जब से समझ आई, वो आश्रम का थोड़ा श्लोक सुबह में सब रटन करने के बाद ही चाय बाय पीने का सिरस्ता था हमारे घर पे। आज के जमाना में जब एक लोही के भाई बहन साथ में नहीं रह सकते, वो जमाने में हम 6 भाई बहन साथ में रहे। कौन चचेरा कौन सगा कभी मालूम नहीं हुआ, कौन माँ कौन चाची मालूम नहीं हुआ। ये गुरु परंपरा में हमने सबने बड़े बाबा का, मुक्तानंद बाबा का, सबका दर्शन का, साथ में रहने का सब लावा मिला है। ये हमारा कुटुंब का भाग्य है। एक गुरु परंपरा में हमारी आपकी कुसुम्बा, मगर मेरी कुसुम बेन सबसे बड़ी। मेरा नाता क्या, वो सबसे बड़ी, मैं सबसे छोटी। एक वीक हुआ, फोन नहीं आया, क्यों फोन नहीं किया, कैसी है। हम एक दूसरे का खबर नहीं पूछते थे, एक दूसरे का पैर का खबर पूछते थे, पैर कैसा है। तो ये गुरु परंपरा में सबसे नसीब वाली निकली मेरी बड़ी बहन। आज मैं देखती हूँ कि कुसुम बहन ने तो वसुधा एवं कुटुंबकम ऐसी भावना रखी। आज जो हमारे परिवारजन हैं उससे ज़्यादा ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गुरुजन है। इसके लिए मैं मेरी बहन के लिए गौरव लेती हूँ। तो स्त्री के जीवन में 3 कुटुंब योगदान देते हैं। पहला मायका, दूसरा ससुराल और तीसरा ननिहाल। अब तक जो हुआ वो कुसुम्बन का खुद का परिवार की ओर से सब बात हुई। मेरा 3 भाई छोटे थे, कुसुम्बन से आगे चले गए, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलूं मेरा कुटुंब की ओर से। तो मैं कुसुम्बन के मैके की ओर से सबका शुक्रगुजार करती हूँ। हम तो ऐसे फोन पे बात करते थे, साथ में नहीं रह सके, आप सब साथ में रहे, उसकी सेवा की। मैं मेरे भाई की ओर से, मेरे परिवार की ओर से सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरे को लगा कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मरने के बाद मेरी बहन को मिला, जो उसने बड़ी बहू ने दिया। सास को बहू देती है सर्टिफिकेट और बहू को सास देती है, वो बहुत कीमती होता है। आज भावना ने बोला कि वो मेरी माँ थी। तो सबके साथ ऐसे मिलजुल के रहने वाली मेरी बहन आपकी भी बहन बन गई, ये हमारा गौरव है। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पति देव आज आने वाले थे, मगर उसका कुछ मीटिंग का लफड़ा था, वो आए नहीं। मगर 80 साल के उसने कल रात को 9 से 10 बजे तक
लिख के एक अवर जवाहर तू सबको भेजा है, जो मैं उसको देती हूँ। धन्यवाद। सभा को आगे बढ़ाते हुए बात बताना चाहूँगा कि बा का काफ़ी समय यहाँ हनुमान भागने में भी बीता है, और बा बचपन से हम लोग को एक ही कहानी मेरे हिसाब से याद है बाबा जी की, लेकिन वो बहुत बार सुनाई है उन्हें कि जब बा के पिताजी, जिनको हम मोटा भाई बोलते हैं, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, पर उनका सौभाग्य था कि उन्होंने बाबा की खूब सेवा की। ध्यान मंदिर के सामने गणेशपुरी के आश्रम में रहते थे, और उनकी इच्छा थी कि बाबा हनुमान भाग रहा है, छोटा सा मतलब घर, तो डर लगता था कैसे कुछ, लेकिन बाबा ने खुद बताया कि मैं देसाई के घर आऊँगा। तो पुराने ज़माने में आपको अपने सदगुरु धाम में भी जैसे कहा गोबर का लेपन किया है, वैसे सब होता था। मेरे मोटा भाई को, बाकी पिताजी को ऐसा था कि ये दिखना नहीं चाहिए, तो पूरा दरी सब चारों कोने चकाचक फिट करके रखे थे कि दिखे नहीं बाबा ऐसे। और ये कहानी बाप बहुत चाव से सुनाती थी हमको। तो बाबा जैसे ही घर में आए, ऐसे सीधा ही सबसे पहले ऐसे दरी पर क्या, अरे गोबर, सब गांव में ऐसा ही होता है। तो बहुत अच्छा, गोबर बहुत अच्छा है। तो हनुमान भागड़ा के साथ भी बाबा पुराना एक संबंध रहा है, और वही हनुमान भागड़ा जिस घर की बात करती थी, वहाँ से अपने सिद्धयोग परिवार से हमारे परिवार की दर्पणा मामी बहुत समय से जुड़ी हुई है। तो मैं अभी उनको निमंत्रित करता हूँ कि वो आके अपनी श्रद्धांजलि बापू करते हैं। जब भी बात की तो सब लोग को 10:30-11 बजे तक बैठे रहते थे और बाकी बातें सुनते रहते थे। एक तो इतनी सुंदर बात बहुत हंसाती थी सबको, तो वो याद करते थे। तो बाने कहा कि एक फैमिली थी, बहुत बड़ा फैमिली था, और खाने को भी कुछ बराबर नहीं था। तो लड़के ने बोला कि अभी मैं परदेश जाके कमाऊंगा, लेकिन मेरी जो माँ है ना, उसको बच्चे की तरह तू रखना। अभी मैं थोड़ा गुजराती में बोलूँगी ना, तो आपको बाकी वर्ड्स में अच्छा लगेगा। तो उसने तो क्या किया, वो तो चला गया। फिर वो जो उसकी बहू थी ना, उसने क्या किया, उसको फ्रॉक पहना दिया, बूट मोजा सब कान में कड़ी, और फिर बॉल हाथ में दे दिया, जाओ अभी खेलने को जाओ। वो तो फिर उधर जाती थी। फिर जब मैं खाने का टाइम होता था, बूढ़ी तो बेचारी क्या काम खेलेगी, वो बैठी रहती थी। फिर खाने के टाइम में घूम पड़ती, कानमा कड़ी, पगमा मोजा, बूट, फराकवारी, नल्लामानी मोटी डोरी आवजे। बच्चे में से जो बड़ी है ना, वो उसको बुलाती थी कि नल्लामानी मोटी डोरी आवजे, तो वो जाके खाना खा लेती थी। तो सब आजू बाजू वाले जब उस बच्चे को कहा, लड़के को, कि भाई तुम्हारी दीदी तो ऐसा कुछ सब नाटक करती है। तो फिर उसने कहा अच्छा अभी अब मैं उनको सरप्राइज दूंगा। तो बजाय बिना आ जाता है और फिर माँ को बोलता है मेरी माँ किधर है, वो बच्चे के साथ खेलने गई है। अच्छा ठीक है, तो उसको बुलाओ। तो फिर उसने बुलाया कि कानमा कड़ी, माथे टोपी, नल्लामानी मोटी डोरी आओगे। ऐसा करने का, तुमने बोला था कि मेरी माँ को बच्चे के जैसे रखना, तो मैंने ऐसा किया। जब भी अभी भी हम लोग माँ को मिलने को आए थे भागड़ से ही, सब लोग मेरी फ्रेंड्स भी आई थी, सब लोग वही याद करते थे। तो उसमें जब भी आती वो कानमा कड़ी वाली बात बोल। और उनको भी भागड़ से बहुत प्रेम था, और वो सब मेरी फ्रेंड्स भी सब माँ को बहुत याद करती थी, और जब भी आती तो सब लोग उसको मिलने के लिए आते थे। और ये जो हम लोग ये दुख सहन कर सकते हैं, वो भी गुरुदेव की कृपा ही है। और अध्यात्म में एक खास बात ये है कि हर एक फैमिली में आप देखो, कोई साईं बाबा को मानेगा, कोई जलाराम को मानेगा, लेकिन हमारा इतना बड़ा फैमिली में छोटे बच्चे से लेके 4-5 पीढ़ी तक सिर्फ भगवान नित्यानंद और बाबा मुक्तानंद, उसके सिवाय कभी भी लोग हम लोग गए नहीं। तो
ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन बस। दर्पण मामी ने अभी बाकी छोटी बनाने वाली बात की, तो मैं पिछले गुरुवार, बाका शेष गुरुवार छोटा, उससे पहले वाले मंगलवार को मैं आया था और रात को देर रात तक बैठा था। तो मैंने देखा कि हमारे स्वामी कोमलानंद जी बाकी बाजू में बैठे हैं और बाकी सर पे तेल लगाया, जैसे छोटे बच्चे की आप चोटी बनाते हैं वैसे एकदम धैर्य से उन्होंने बाकी बाल बनाए। तो कोमलानंद जी ने बाकी बहुत बहुत सेवा की है। मैं मेरे पिताजी से कल बता रहा था कि शायद हम अपने घर पे इतना नहीं कर पाते थे। ऐसा कहते हैं कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है उसमें और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं रहता है। बच्चों को भी पता नहीं कि कहाँ पॉटी करनी है, बूढ़ों को भी पता नहीं है। और बच्चों की तो हम खुशी खुशी साफ़ कर देते हैं, छोटे होते हैं। बड़े बूढ़ों की साफ़ सफाई करना ये सबके मतलब बस की बात नहीं है। हम कितनी भी सेवा कर लें, दौड़ ले, भाग ले, वज़न उठा ले, उनको हाथ पकड़ के चला सकते हैं, उनको हाथ से खाना खिला सकते हैं, बट ये एक ऐसी सेवा है जो मतलब भाग्य तो चाहिए ही, पर उसके लिए आपको खुद को भी मन से तैयार होना पड़ता है कि मैं कर पाऊँ। मैं पिताजी से वही बोला था कि मैं उनका सबसे बड़ा पोता हूँ, पर मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। जब वो सूरत आई थी तो जब उनका चेंज करना था, मैं पापा को बोला 2 मिनट के लिए मुझे बाहर जाना। पापा हमारे जो घर के वॉचमैन थे बिल्डिंग के, उनके साथ करते थे। दुख होता था अंदर से कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, पर नहीं हो पाया था। तो स्वामी जी ने बिना ऊँख, बिना कुछ भी कि बोले कुछ भी आ जाते थे, रोज़ दिन में 2 बार बाकी सेवा करते थे। तो मैं स्वामी जी को खूब खूब आभार मानता हूँ और मैं भी स्वामी जी का ही स्वागत करता हूँ कि बाकी के साथ उनका एक अलग ही संबंध रहा था। खाने पीने की बात ही होती थी एक दूसरे के साथ अंदर, ये सब्जी कैसे बनेगी, ये कैसे बनेगी। तो मैं स्वामी कोमलानंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खूब प्रेम थे, सम्मान थे, बड़े प्रेम और सम्मान से सबका हार्दिक स्वागत। थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, लेकिन बाकी लिए बोलना लगता है मेरे को अच्छा लगेगा। कुसुम बाग सबकी बात, लेकिन आश्रम के लिए सभी लोगों की बात थी। और बाग को देख के अपने को लगता था कि भक्ति, प्रेम, श्रद्धा અને શરણાગતિ જો જોવી હોય તો કુસુમમાં આપણને જોવા મળતી હતી। એમના જે રહેન સહેનની જો વાત મેં કરું તો એમને સરસ રીતના તૈયાર થવાનું, બહાર નીકળે તો એનું જે રીતના ઠાઠ માઠ આપણે એમ કહીએ ને બનાવેલી કુમારી, તો એ બાલામાં જોવા મળતી હતી। એણે જીવનમાં ખૂબ કષ્ટ વેઠ્યું, પણ કોઈ દિવસ ઘોડા પર બતાવ્યું નથી કે મેં આટલા બધા કષ્ટમાંથી બહાર આવી છું। એમણે પોતાના જીવનમાં જે પણ કર્યું એનો વિચાર કરીએ તો लग्न के बाद में, सॉरी मैं हिंदी में वापस बोलती हूँ, लग्न के बाद उनके 2 बच्चे हुए, तुषार भाई और जवाहर। इसके बाद उन्होंने मुझे बताती थी कि तुषार 8 साल का था, इसके बाद मैंने BA की परीक्षा दी थी। तो मैं बोलती हूँ कि अगर किसी को जानना है कि एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक माँ के रूप में अगर मैंने देखा है, तो मैं बहुत गर्व से कहूँगी कि माँ बहुत ही अच्छी थी। माँ का गुण देख के हमको अपने आप को पता चलता है कि माँ एक बहुत महान आत्मा थी। वो कभी कभी चीड़ भी जाती थी, लेकिन उनके प्रेम में बहुत प्रेम थे। और अगर आपने उनके साथ सहयोग दिया तो वो आपके लिए आसमान और पाताल एक कर सकती थी, इतनी शक्ति थी उसमें।
मैं पहले तुषार और जवान को ही जानती थी, गणेशपुरी से। मैं बा को नहीं जानती थी। फिर बाद में जब भी मैं 2001 में आई मगोद में, तभी बा यहाँ पे थी। तो तभी ऐसे हो गया कि यहाँ पे मुक्तेश्वर ब्रह्म निवास में निवासी थे और बा किचन के पीछे रहती थी और मेरे यहाँ पे रहना था। मैं 111 में रहती थी। तो एक दिन मैं रात को 11 साढ़े 11 हुआ तक पढ़ रही थी, तो अचानक मैंने कुछ आवाज़ें सुनने लगी। मेरे को, मैं डर गई कि मेरे को लगता था वो 112 में आवाज़ हो रही है। धीरे धीरे वो आवाज़ एकदम आँच में आ लगी। मैं बहुत डर गई। मैं ऐसे कभी डरने में से मैं नहीं हूँ और मैं कभी भी इतनी निडरता से सब करती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं इतनी डर गई। मैं एकदम दरवाजा खोल दिया। मेरे को लगा कि ये आवाज़ मेरे पास ही आ रही है। तो मैं भाग के गई माँ के पास और फिर बारे तुरंत दरवाजा खुला। फिर बारे बोला क्या हुआ? बोला माँ मुझे बहुत डर रहा है, चल आज से तू मेरे पास हो जा, तू मेरी बेटी है ना। उसी दिन से मैं बाबू की बेटी हूँ। माँ ने हमेशा मेरा ख्याल रखा और जब तक मैं यहाँ थी तब तक मैं माँ के साथ ही रही थी। और इसके बाद मैं वापस अमेरिका चली गई। इसके बाद मैं जब वापस 2005 और 6 में आई थी, तभी बा ऑफिस में सेवा देती थी और फिर मुझे भी ऑफिस में काम दिया था, साथ में सेवा करते थे हम दोनों। जैसे बताया देवयानी ने, वैसे बा का अक्षर मोती का जैसा अक्षर था उनका, इतना सुंदर हैंड राइटिंग था उनका। कोई भी देखेंगे तो अभी बात अभी शायद 70 साल की होगी जब ऑफिस में थी तो लेकिन तभी भी उसका लिखने का इतना सुंदर स्कोर और उसका जो ढंग था बातें करने का। अगर किसी कोई गड़बड़ की हिसाब किताब में तो तुरंत बुला लेती थी, ये ऐसा है, मैंने इतना दिया, तुमने इतना किया था, ये गड़बड़ कहाँ हो गई, चलो निकालो। इतनी कड़क भी थी, लेकिन वो बहुत सुंदर से अपना सेवा करती थी। इसके पहले मेरे को याद है कि मैं जब भागवत कथा हुई थी तो 9 साल में थे तभी, तो मेरे साथ मधुकर और जानकी थे। हम लोग 9 साल में सब काम जो भगवत कथा का जो अपनी नोंदणी कराने के जाते थे, तो हम लोग गए थे। तो जानकी को पता नहीं क्या हुआ, तो बोली वाह वो बागबान पिक्चर देखना है। तो माँ बोली सच में देखना है? तो बोले कि हाँ माँ को देखना है। तो माँ हमारे साथ रात को पिक्चर देखने पाई। यानी माँ सब कुछ इतने सब कुछ था कि आप कुछ भी बोलो वो सहजता से कर लेती थी। वो ऐसे नहीं डांटती थी, अरे ये कोई तरीका है, तुम लोग ये काम करते हैं, आश्रम में रहते, ये नहीं करने का। वो ऐसे नहीं, बहुत प्रेम से कहते चल तेरे को देखते हैं ना बेटा चलो। और साथ साथ में जहाँ जहाँ लोग सारे में गए तो सारी जगह पे माँ हमारे साथ आती थी। तो मैं बोलती कि भावना में जो देखने की जो बात है, खूबी है, तो वो कभी भी तैयार, कुछ भी काम करो, चाहे खाने के लिए बताओ, चाहे ऑफिस के कुछ काम के लिए बताओ, चाहे किधर जाने का, उनको जाने का भी बहुत शौक था। कभी जाने का 7 दिन से मेरे को बोलती स्वामी जी कल मैं भागड़ा जाने वाली हूँ, आप थोड़ा बता देना किसी को मेरे को छोड़ के आना। फिर जब आश्रम का पूरा काम खत्म हो जाएगा ना तो उसको बोला साथ में मुझे लेके आना। तो उसका सभी चीज़ में ऐसा है, कोई भी चीज़ है फालतू में मुझे लेने के लिए स्पेशली नहीं भेजना। वो काम खत्म करेगा आश्रम का पूरा, उसको लोग भागड़े से मुझे ले लेना। तो इतना उनका वो था, कभी भी कुछ काम में कोई गड़बड़ हुई तो वो देख नहीं सकती थी। वो हमेशा बोलती नहीं ये गलत को ऐसा नहीं करो, ऐसे होना चाहिए। तो जब भी 2014 या तो 15 में मेरी सेवा छुट्टी ऑफिस से गुरुदेव ने मुझे निवृत्त किया, तब भी बा ऑफिस में काम करती थी। बा मेरे ऑफिस पे जाने के बाद भी 3 साल बाद ऑफिस में काम किया। इसके बाद बा के हाथ में कभी पता नहीं क्या होता था कि ऐसे कुछ पकड़ लेते थे, उसको लगता कि हाथ से निकल जा रहा है। तो फिर गुरुदेव ने उनको सेवा में से निवृत्त किया। तब तक उन्होंने इतना खंत से, इतना प्रेम से, इतना सहजता से सेवा किया। सुबह में जितना टाइम होता था उतना टाइम तैयार हो जाती थी, टाइम हुआ ऑफिस में जाएगी और जाके उसका पानी जो भी है सब कुछ साथ में लेके, और उसका एक थैला वो सब साथ में लेके जाती थी और रात को शाम को 6 बजे वापस आती थी। तो मैं बोलती थी कि हम इतने उम्र वाले भी थक जाते हैं, लेकिन इनको देखो कभी कुछ नहीं बोला। जब तक उनको ऑफिस से निवृत्त नहीं किया तब तक सामने से भी नहीं बोली कि मुझे अभी सेवा में नहीं कर सकती। तो ये थी बात। इसके बाद जब भी कभी कभी
बीमार पड़ी थी तो मैं माँ के साथ सो जाती थी। कभी कभी माँ बोलती थी चलो अच्छा हुआ तो आ गई आज। बाद में मैं भी थोड़ी, मेरी भी उम्र होती गई तो फिर मेरे को भी थोड़ा वो होता था, तो मैं कभी कभी बाहर जाती थी तो माँ को भी अकेला पड़ जाते थे। तो एक दिन जब भी 3 महीने पहले की बात है, तो उनको मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेके गई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरा दिन तक चला जाता है लेकिन रात को मुझे बहुत डर लगता है। तो बात मेरे को चुप गई। मैं उस दिन से मैंने कहा कि अभी आज से मैं माँ के साथ सोऊंगी। फिर बाद में मैं रात को जाती थी, मैंने 1-2 दिन तो माँ के साथ देखा तो माँ बिल्कुल सो नहीं पाती थी, क्योंकि उनको न बेड पे बैठ सकती थी न कुर्सी पे बैठ सकती थी। 1 घंटे इधर बैठी थी, फिर उसके उधर सीधे जाती थी, ऐसे करके गए। तो 2-3 दिन तो ऐसे निकल गया। लेकिन एक दिन मैं देखती हूँ तो बाहर उठने के लिए अपना पैर ऐसे इतना धीरे धीरे वो करके कैसे करके भी उठी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी मुझे कुछ तुषार को बताना पड़ेगा तुम, क्योंकि वो मेरे को बार बार बोलती थी कि मुझे सूरत में जो मेरा डॉक्टर है ना वो मेरे को इलाज करेगा, मैं अच्छी हो जाऊँगी। तो मैं बोला उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मुझे सूरत जाना है क्योंकि मैं अच्छी हो जाऊँगी। तो फिर मैं तुषार को बोला कि तुषार आके ले गए माँ को। फिर मैं माँ को देखने के लिए सूरत भी गई। तभी मुझे पता चला कि माँ अभी बिल्कुल अपना हाथ तक कुछ हिला नहीं सकती है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा किया कि शाकंभरी हवन के टाइम में तुषार ने बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बोला नहीं, माँ को भी लेके आना, क्योंकि माँ हमको बार बार कहती थी मेरी बहू के साथ मेरे को बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन जो आश्रम में मुझे शांति है और जो है वो मुझे कहीं नहीं मिलती है, तो मैं आश्रम में ही रहना चाहती हूँ। बार बार मुझे बोलती थी, गुरुदेव को भी बोलती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी होएगा माँ को आश्रम में ही लाना है। तो एक गुरुदेव का जो दूसरी एक बात मुझे याद आई कि उनको जो मोह था उसको निकालने का उन्होंने बहुत पहले से शुरुआत की थी। करीब 8-9 महीने पहले माँ को बोलते हैं, वाह ये जो गहना है ना वो निकालो। तो पहला बार नहीं समझी, फिर बाद में दूसरी बार गुरुदेव आए तो फिर बोलती, हाँ स्वामी जी ताड़ी रखो ने બધું बापू गुरुदेव ने आपी देव आपने नहीं जोई। इतना सहजता से उन्होंने सब निकाल दिया। तो मैंने देखा कि गुरुदेव उनका मुंह कैसे निकाल रहे हैं। फिर जैसे जैसे वो रहती थी तो गुरुदेव को बोलती, मैं अच्छी हो जाऊंगी ना। फिर बोलती या तो मुझे अच्छा कर दो, नहीं तो फिर मुझे ले लो। लेकिन ऐसे नहीं बोलती कि बस मुझे जाना है। गुरुदेव बोलते थे मोह है बा, मोह है। बोलते क्या मोह है, मुझे कुछ नहीं है। फिर गुरुदेव जाने के बाद बोलते हजू હું બાકી રહી ગયેલું છે, હજુ હું બાકી છે। તો પછી मैं बोलती कि बा એ તો બધી કૃપા થશે તમારા પર, બધું સારું થઈ જશે। बाद में जब भी लास्ट 3 दिन बाकी, पहले तो जब मेरी बहन आई थी तो मैं नवसारी गई थी। तो जब मैं वापस आई मुझे बोलती अभी तक तो किधर जाने वाली नहीं है ना। बोला नहीं भाभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो बहुत खुश हो गई। फिर बाद में जब भी पहला तो भाभी भक्ति भाभी और निर्मला मासिक ब्याज 2 जन उनकी स्पंज करते थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि अभी बहुत तकलीफ हो रही, बात कुछ कर नहीं सकती, तो उनको मदद के लिए मैं गई। तो उस दिन उसको बहुत खुशी हुई। फिर बोलती थी बोला उसको। तो मैं फिर उसके बाद में रोज़ जाती थी दिन में 2 बार माँ के पास। लेकिन फिर मैंने शुरू में देखा तो माँ के मुँह पे ऐसा थोड़ा भय था। इसके बाद जैसे उसका खाना कम हो गया और लास्ट 3 दिन था तो मैं देख रही थी कि बाप के मुंह पे इतनी शांति थी और इतना तेज था। और हम लोग कुछ बोलते थे या कुछ बुलाते थे, गुरुदेव भी उनको पैर को हाथ लगा के वो करते थे, तो वो कुछ भी नहीं करती थी। और लास्ट डे जब भी गुरुवार को दोपहर को मैं उनका स्पंज कर रही थी तो मैंने उनकी आँख सफा करी और सब करके मैं देखती थी बाप को। तो उन्होंने आँख खोली और 2 बार इतना प्रेम से देखा। इसके बाद मैंने वापस नहीं खोली। लेकिन जिस रीत से उनका प्राण गया सिर्फ 3 सेकंड में, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि मैं जाऊँ बाप के पास। और फिर बाद में भक्ति भाभी ने मेरा दरवाजा खटखटाया तो मैं गई। मुझे शायद लगता है कि माँ का श्वास नहीं चल रहा है। तो हम गए तो तुरंत उन्होंने भी बोला कि शायद जवाहर भाई ने हाथ रखा और एक बार ऐसे सांस आया, 2 बार, तीसरी बार में फिर बाद में सांस नहीं आया। तो इस चीज़ से माँ ने बहुत ही सहलाई से अपना जो एक संघर्ष में उनके लिए था कि बहुत डर लग रहा है, फिर एकदम खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया।
फिर जैसे जैसे तीसरे दिन पे आई तो एकदम शांति थी। ये सब देखते देखते मुझे लगा कि आखिरी का जो 3 दिन था तो उन्होंने भगवान के साथ उसका नाता जोड़ दिया था और फिर बाद में वो एकदम मुक्त होकर चली गई। मैं सबको बोलती हूँ कि उनके जीवन में गुरुदेव ने जो किया है ऐसे कोई नहीं कर सकते। गुरुदेव को मिलने के लिए गुरुदेव बा को मिलने के लिए दिन में 3 बार आते थे और वो भी इंतज़ार करती थी। और फिर कभी कभी बोलते गुरुदेव बोलते कि मैं इधर तो हूँ ना, आश्रम में ही हूँ ना। बोलते कि नहीं, आश्रम में नहीं है तो फोटो है मेरे लिए, लेकिन जब ये आश्रम में तो फोटो काम नहीं करता है, तो आपको मुझे मिलने को आना ही। और वो इतनी खुश हो जाती थी। कभी वो ऐसे होता था कि गुरुदेव मिलने को देरी हो गई या तो कोई काम में व्यस्त हो गए, नहीं जा पाए, 1-2 दिन हो गया, तो निर्मला को बोलेंगे जाके गुरुदेव को बोलो, फिर मुझे बोलेंगे गुरुदेव को बोलो जा दर्शन लेके जाओ। तो उनको इतना गुरु के लिए इतना प्रेम था कि भक्ति अपने को देखने का है तो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और शरणागति आपके अंदर देखने को मिलती थी। और वही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि जिससे अंतिम दिन में यहाँ लाया था शुक्रवार को सुबह में, और जिससे यहाँ पे हमारे ऋषिकुमार बैठे थे, हम लोग बैठे थे, तो कोई बाहर के लोग देखते थे तो बोलते थे कितना भव्य है, बात इतनी भक्ति के साथ इतना पुण्य कमा के गई, और इसका सारा श्रेय गुरुदेव को जाता है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम लोग को जितने हम यहाँ हैं वो कभी भी अपने गुरु को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, कि जो भी करते हैं तो वो ही करते हैं। इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज जी। बाकी साथ बहुत सारे कहानियाँ हैं, और कुछ समय पहले किसी ने गुरुदेव से पूछा था बाकी कमरे के बाहर ही कि क्या सबको इतनी तकलीफ होती है जाते समय। अभी इसके अंदर पक्ष विपक्ष है, और अगर विवाद करें तो दिन साल महीने बीत सकती है, तकलीफ कैसे होती है। मेरा खुद का मानना है कि बा का ये आखिरी जन्म था, और उसका संकल्प हमारे श्री गुरुदेव ने कुछ साल पहले, मेरे पापा कहानी सुनाते थे, मैं यहाँ नहीं था, मेरी बा को चलने की तकलीफ होती, फिर भी उनको गणेशपुरी लेके गए थे। और बा का स्वभाव जो जानते, सीधा गुरुदेव बोल रहे हैं मैंने यहाँ मुकाम लाएगा, चालवाना तो ठिकाना नहीं थी। तो गुरुदेव ने उनको बोला कि मोक्ष संकल्प करवाना चाहिए, और मोक्ष तभी होता है, शास्त्र में लिखा है क्षीण पुण्यम मर्त्य लोक, मतलब जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं हम फिर वापस पृथ्वी लोक पे आते हैं। तो मोक्ष तभी होता है जब आपका बैलेंस बराबर हो जाता है और सारे कर्म आपके कट जाते हैं। जो अंतिम 15 दिन बाद आपको तकलीफ हुई है, हम आज ऐसा बोल सकते थे कि इतना सहना पड़ा, कैसे तकलीफ हुई, ये कैसे हुआ, सारी बातें वहाँ अपने स्थान पे बराबर है। पर गुरु की कृपा से, गुरु ने जिनको उन्होंने, मेरी बा ने पूरे मतलब जीवन जिनको सब कुछ समर्पित किया, उनके हाथ में छोड़ दिया था कि आपको जो ठीक लगे करो। तो हमारे तीनों गुरु सदगुरु ने बाकी जो कर्म कटने थे, हो सकता था कि शायद 15 दिन पहले बा कम तकलीफ से जा सकती थी, पर फिर वापस आना भी पड़ता था। तो गुरुदेव ने जो संकल्प गणेशपुरी में बा के लिए किया था, उसको पूरा करने के लिए जो तकलीफ हमें देखने मिल रही है, उसे बाहर से देखने मिल रही है। और वही 15 दिन में बा ने अपना जो दुनिया के साथ संबंध था, मेरा मानना है कि वो बंद कर दिया था। हम जब जाके उनको देखते तो लगता है कि ऐसे सोई हुई है। मेरा मन ये कहता है कि वो मन के अंदर ही भगवान से संबंध बना चुकी थी। जिनको 18 साल की उम्र में भगवान का, बाबा का दर्शन होना और उसके बाद पूरा जीवन गुरु को समर्पित कर देना, उनके लिए ये सहज बात, हम लोगों के लिए नहीं। हम जब जाने वाले तभी भी कुछ ना कुछ इच्छा रह जाएगी। तो भी इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं बाकी सबसे बड़े बेटे मेरे मोटा काका जवाहर काका को निमंत्रित करता हूँ कि वो आके अपनी श्रद्धांजलि बाकी लिए अर्पित करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु की कृपा है सारी, जो दुनिया लगे इतनी प्यारी, इनके ही नयनों से हमने देखी है दुनिया ये सारी। तो हमारे तीनों सदगुरुओं को दीर्घ नमस्कार करते हुए आपका इस कार्यक्रम में बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत।
जिस माँ के साथ जीवन के 69 वर्ष बिताए हो, उनके बारे में 10 या 15 मिनट में बोलना कैसा होगा? और ऐसे तो प्रेम माँ और बेटे के बीच में होता ही है, लेकिन मैं माँ के साथ भौतिक रूप से भौतिक रूप में इतना ज़्यादा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज से करीब 60 साल पहले, जून में मुझे बम्बई में 60 साल हो जाएंगे। 1961 जून महीने में मैं बम्बई पढ़ने गया था और 1961 अगस्त महीने में बड़े बाबा ने समाधि ली थी और 1962 के अक्टूबर महीना में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ था। माँ एक ऐसा है कि माँ एक अक्षर है और माँ एक बड़ा शब्द है। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा माँ तो माँ ही है। कोई हर एक व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और माँ उससे बहुत प्रेम करती है। अभी तुषार मेरे माँ के साथ ज्यादा रहा है। तुषार छोटा है। सभी संतानों के प्रति माँ का प्रेम एक सलीका होता है, लेकिन छोटा होने के कारण तुषार पे उनका स्नेह ज्यादा था और तुषार के लिए उनको कुछ चिंता थी। क्या थी वही जाने। लेकिन मैं तो बड़ा भाई हूं, बड़े भैया यानी कि मोटा भाई, जिन्होंने स्वामी जी ने बागबान पिक्चर का जिक्र किया। बागबान में परेश रावल अमिताभ को बोलते हैं मोटा भाई। अभी गुजराती में मोटा भाई यानी बड़े भैया होता है और हिंदी में मोटा यानी कि झाड़ा होता है। तो अमिताभ पूछता है परेश रावल को कि क्या वाकई में झाड़ा हूं क्या? तो बोले मोटा भाई आप नहीं समझोगे, मोटा भाई यानी कि छत। मोटा भाई मिलना बड़ी वो है, बहुत भारी। और वो मेरे जीवन देसाई के जितने भी हमारे चचेरे ममेरे फफेरे जितने भी भाई बहन है, उसमें बड़े भैया है जवाहर देसाई। और यहाँ एक भूसावल के बड़े भैया बैठे हुए, पूरे भूसावल के बड़े भैया, वह हमारे सक्सेना जी। मैं तो हमारे कुनबे का बड़ा भाई हूँ, वो पूरे भूसावल के बड़े भैया हैं। बात खास करके उनकी रसोई जो थी, खाना बहुत वाकई में बहुत अच्छा बनाती थी। उनको ऐसा भी था कि मैं बड़ा अच्छा बनाती, होना भी चाहिए। और ये था उनका कि उनको अगर बोला कि तुमने खराब बनाया तो बड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन गुरुदेव ने बहुत बार पहले से कहा था कि जवाहर गिव्स हिज रिएक्शन वेरी फास्ट। मेरे क्लास में एक लड़की थी काली, वो लाल साड़ी पहन के आई और मेरे को बोला मैं कैसे लगती हूँ? मैंने बोला तू काली भैंस लगती है। तो ये मेरा रिएक्शन था। तो जब आज अभी खराब खाना बनाती थी तो मैंने बोला आज बेकार है। तो उनको बुरा लगता, मैं बोला बुरा लगे कि अच्छा लगे। जैसे तुम तारीफ की सुनने की जैसे तुमको वो है, वैसे जब भी कोई बखान ना करे तो भी सहन करना चाहिए। मैं बोला आज बंडल है, बोले अच्छा लगे। बा ने हमारे पूरे, मैंने तो सच बोलता हूँ कि मैं तो बोला ना 61 के साल, मैं 61 साल के पहले बम्बई आ गया, तो मैंने मेरी कुसुम्बा की सेवा कभी की नहीं है। हालांकि कुसुम्बा ने सबकी सेवा की है। कोई भी हमारे कोई भी फैमिली में कभी शादी हो, कभी कोई खराब अच्छा प्रसंग हो, वो बड़े चाव से अपना काम करती थी। तो मैं गुरुदेव का सबसे पहले, हालांकि तकलीफ बा को हुई, लेकिन गुरुदेव का धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि हमको लास्ट 2 महीने में जो कमी थी, मैं हमेशा मन में सोचता था कि हम बेटे हैं लेकिन इतनी अच्छी सेवा नहीं की हमने। पिताजी की थी क्योंकि वो बम्बई आए थे हमारे ट्रीटमेंट के लिए और उनकी बीमारी करीब 4-5 साल चली थी, तो मैंने उनकी सेवा की थी वहाँ पे। तुषार सूरत में था
तो वो इतना नहीं आ पाता था। जैसे मैं यहाँ आता हूँ ओकेजनल, वैसे वो वहाँ आता था। लेकिन ये लास्ट 2 महीने में थोड़ी बहुत हमने बाकी सेवा की। सच्ची सेवा तो क्या बोलूँ मैं भी, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि आश्रम के सभी लोग ने बाकी सेवा की। अभी नाम लूंगा तो किसको बुरा लगेगा कि सर मेरा नाम तो इसने दिया ही नहीं। लेकिन इन सब के, ये सब किसके कारण है? हमारे गुरुदेव के कारण है, जिनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे देखो तो विद्यार्थी लोग 5 किलोमीटर, साहब 5 किलोमीटर पैदल बाकी माँ के पार्थिव शरीर को वो लेके गए। उनको न लगा कोरोना, न लगी थकान, न लगा कर्फ्यू, कुछ नहीं। कहाँ है कोरोना? है किधर? शांति मंदिर के लिए कोरोना ही नहीं। और फिर भी उनका, मैंने गुरुदेव को कहा था कि 5 किलोमीटर लंबा जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनको ये देखते तो मुझे लगा 15 किलोमीटर भी कुछ नहीं है। ऐसे उनका था जज्बा। हमारी बात बोलने में देखो, मैं ज़्यादा करके हम अनाविल लोग दिल के अच्छे हैं, लेकिन हमें बोलना आता नहीं। ये नरेश भाई के पिताजी बहुत बार कहते थे कि अनाविल लोग अगर प्रेम भी करेंगे तो झगड़ा लगता है, और दिल्ली वाले झगड़ा भी करेंगे तो प्रेम लगता है। तो बा हमारी कठोर थी, बोल देती थी किसको जैसा, और उनको बोलने का बड़ा शौक था। जैसे मैं और तुषार भी बड़े बोलकर हैं, हम लोग को अगर मार देना है तो एक रूम में रख दो 10 घंटे, हम वैसे ही मर जाएंगे, बोलने वाला कोई नहीं। तो बा ऐसे बोलने की बड़ी शौकीन थी, कभी कभी चिढ़ जाती थी, लेकिन फिर उनका गुस्सा बहुत छोटे समय से वापिस वो हो जाती थी। वैसे ही जैसे स्वामी जी ने कहा कि उनका हैंडराइटिंग बड़ा अच्छा था। और दूसरी बात बाकी खास ये है कि वो अपने आप में बोला करती थी बहुत बार। बहुत से जिनको आदत होती है, बाबा के एक पुराने भक्त आत्माराम जी महाराज, वो भी अपने आप में बोलते रहते हैं। और बाका जैसा गुरुदेव ने कहा है कि उनका पसंद और नापसंद बड़ी स्ट्रांग थी। अगर उनको जो आदमी पसंद हुआ वो अगर आया तो बहुत अच्छे से बात करेगी, और पसंद नहीं है वो आया तो बोले ये कहाँ आ गया अभी। ऐसे वो बड़ी बहादुर दिखती थी, लेकिन अंदर से डरपोक थी वो। मेरे और तुषार से पता नहीं क्यों, मैं तो, हम लोग उनके बेटे थे, लेकिन डरती थी वो। हम लोग वो कुछ भी बड़बड़ करी, हम लोग दुआ करके शांत, कभी हमारे सामने कभी कुछ बोली नहीं है। और उसकी एक खासियत थी कि उनको मालूम पड़ेगा कि जवाहर शनिवार को आने वाला है, तो वो शुक्रवार से ही राह देखना चालू कर देती थी। उनको जो आखिर में जो पीड़ा हुई वो देख के बड़ा दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत सहन किया सब। लेकिन अच्छा हुआ कि बहुत वो बीमारी लंबा नहीं चली। और हमारे आश्रम में भी ये गुरुदेव ने सेवा की बात की है, तो सेवा, गुरु सेवा तो सब एक ही सर की होती है। लेकिन जहाँ तक पोस्ट की सवाल है, तुषार सबसे छोटा है, लेकिन आश्रम में ट्रस्टी है। जवाहर उससे बड़ा है, तो वो अकाउंट्स का काम करता है, सुपरविजन करता है। और बात सबसे बड़ी है, वो वाउचर बनाने का काम करती है। सबसे बड़ा सबसे छोटा काम करता है। सबसे छोटा की पदवी सबसे बड़ी है। लेकिन बाबा हमारे कहते थे कि लॉर्ड्स क्लब में एक दिन लॉर्ड वॉचमैन बन जाएगा और दूसरे दिन लॉर्ड चेयरमैन बन जाएगा। तो ये भी गुरु की गति है। गुरु के सामने ऐसा नहीं, कुछ नहीं, छोटा भी ट्रस्टी बन सकता है और बड़ा भी वाउचर लिख सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। और ये सब किस कारण हुआ ऐसा? ये सब किसके कारण? ये बात को यहाँ लाना, डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया था क्योंकि अब आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। गुरुदेव ने भी कहा था कि उनको जो भी है आराम से यहाँ रहने दो। तो ये जो भी हम जो कर रहे हैं, ये जो भी हुआ आश्रम में आकर, उनका पूरा श्रेय हमारे गुरुदेव को जाएगा। सबने यही बोला, तो मैं भी और नया क्या बोलूँगा, लेकिन बड़ी ताज्जुब लगती है, बड़ा ताज्जुब होता है हमें कि एक भक्त के पैर, गुरुदेव उनके पलंग के नीचे जमीन पे बैठ जाते थे
और उनके तलवे में ऐसे उंगली घुमा के देखते थे कि उनमें चेतना है कि नहीं। साहब ये कौन गुरु कर सकेगा? और मैं तो बोलता हूँ कि निमित्त बा मात्र थी। हमें ये 2 महीने में गुरुदेव ने, अगर हमारे में थोड़ी भी सूक्ष्मता है, जैसा गुरुदेव बहुत बात करते थे सूक्ष्मता की, तो बा के लिए तो महाप्रयाण का समय था, लेकिन हम उनके परिवार वालों के रोज आके जो बैठते थे, वो हमारे लिए कुछ न कुछ सिखावटी थी। बाकी मृत्यु हमारे कल्याण का एक बड़ा कारण बनने वाली है। आज सुबह जल्दी उठ गया 4 बजे, कुछ बोलने का क्या था वो सोचता ही नहीं था। ऐसे गया अंबानी बस से, गुरुदेव के सामने खड़ा रहा, बोला ये क्या बात है, आज मुझे बोलना है और कोई याद ही नहीं आ रहा। ऐसा घूम के आया और स्नान करके फिर बैठा, तो ये थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। कोई गुरु ऐसा जो कुछ हम बोल ही नहीं सकते, हम यूं ही गाते हैं क्या? हम यूं ही खाली गाते हैं गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन को आधार। वाकई में हमारा गुरुदेव प्यारा है, सबसे न्यारा है और सबका तारणा है। और आजकल गुरुदेव को बड़े प्रेम से गाते हैं, सच्चिदानंद गुरु वाला बड़े प्रेम से गाते हैं, बड़े प्रेम से गवाते हैं। तो जैसा कृष्ण ने कहा अभी, मोक्ष निदान और करुणा अवतार। बाका तो आपने सुना, मोक्ष निदान कैसे होते हैं गुरु, और करुणा अवतार तो है ही वो। तो ये जो भी कुछ घटा है, जो भी है, सब साहब उनकी कृपा है। अब एक बात है होने वाली है कि हम जब भी यहाँ से जाते थे, कभी भी आओ तो बाका सामने चेहरा दिखता था। और किसी कवि ने कहा है, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको नहीं देखा हमने कभी। तो अभी आज तक तो हम जब भी आते थे वहां बाकी सूरत दिखती थी, वो बैठी रहती थी बेचारी, लेकिन अभी वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमने गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि एक आई गई तो कुछ नहीं, सतगुरु माटी आई। तो वो आई भी है नहीं, लेकिन सतगुरु आई को देख के हम उस आई को याद करेंगे। सतगुरुनाथ महाराज की जय। सतगुरुनाथ महाराज की जय। 12 बज गया, किधर गई थी? और वो कहाँ चली गई? कहाँ मरवा पड़ेगी, कहाँ मरी गई थी? ये मेरी माँ का गुस्सा था, और सब गुस्सा था निर्मला के ऊपर। बहुत लोगों को गुस्सा करती थी। आज आप सबका बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत है। आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैंने माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगा। इनकी कृपा से आज नहीं रोऊंगा। जानकी की शादी में भी बोला था रोना मत बोलते थे, ऐसा बोल के गए। तो मैंने जो पुस्तकें पढ़ी है मृत्यु के बाद, उसमें लिखा है कि सूक्ष्म रूप से बा भी यहाँ होगी। तो हम सबकी ओर से मैं बा का भी स्वागत करता हूँ। बा के बारे में कुछ भी बोलूं, सबने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव, निर्मला अम्मा, स्वामी कोमलानंद, प्रकाश पाठक, शिवम, डॉक्टर राखी, डॉक्टर मोनू, अवधूत, इन्होंने कुछ स्पेशल सेवा की। तो इन सबके सामने मैं उन सब का चरण स्पर्श करता हूँ, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ सबका। और उनके लिए और आप सबके लिए अगर बा ने कुछ गलती में बोल दिया हो, आप सबसे बाकी ओर से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, ताकि उसकी गति अच्छी हो। बा का जीवन ऐसे कष्टों से भरा था
लेकिन कष्ट ने उसको अपने जीवन में ऐसे भूल लिया था कि वो अपने कार्य में कष्ट को भूल जाती थी और जो काम करती थी उसका आनंद लेती थी। पहले से जीवन परोपकारी रहा, दूसरों के लिए सब करती थी। एक दो छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं कि जीवन जी देसाई मेरे नाना जी का यानी मेरा नैनीहाल का परिवार और मेरे पिताजी का परिवार, उधर समझो कुछ छोटा भी प्रसंग आया तो मेहमानों की सूची में सबसे पहला नाम था कुसुम। कुसुम आ गई यानी समझ लो कि किंग आ गए। वो सब निपटा के 2-4 दिन पहले चली जाती थी, 2-4 दिन बाद में आती थी, सब निपटा के अपना कार्य करके आती थी। सबका अपने अपने परिवार से, परिवार के सदस्य से लेन देन रहती है। और ऐसे सबने बोला बात तो एक यूनिक थी, तो उसका जाने का दिन देखिए 18-3-21, 18 के अंदर 3 ऐड करो तो 21 हो गया। 18 मार्च ऐसे लिखेंगे 18-3-21, तो 18 + 3 वो 21। वो जाने का दिन भी एक सही चुना था। मेरे दादाजी को पैरालिसिस हो गया, धोती नहीं पहन सकते थे, तो वो मेरी दादी, मेरी माँ कुसुमबाई धोती पहनाती थी। उनका श्राद्ध पंचमी को है और मेरी कुसुम्बा भी पंचमी को ही गई। उधर भी धोती पहनने वाला कोई चाहिए ना भाई, इतने साल बेचारे ने कैसी धोती पहनी होगी। तो ऐसे परिवार से वो जुड़ी थी और उसका हमारे घर में जो एंट्री था शादी के बाद वो बहुत यूनिक एंट्री था। मेरी बुआ का नाम था कुसुम और मेरी बुआ के शादी के 4 दिन बाद मेरे पिताजी यानी कुसुम्बा की शादी थी। तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि मेरी एक कुसुम गई है तो ये कुसुम बहू बन के नहीं आई, एक बटी गई है तो ये भी कुसुम ही है। दोनों का नाम, बुआ का नाम भी कुसुम था और इसका नाम भी कुसुम था। तो बा ने ससुराल में आके बहू के जैसे नहीं लेकिन पूरा जीवन अपना बेटी के जैसा ही व्यतीत किया। जाते जाते चक्षुदान देके गई, परोपकार करके लास्ट में भी उसने कुछ छोड़ा नहीं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे जवाहर सर ने बोला स्वच्छ और परफेक्ट थी, एकदम छोटी थी। तो शादी के 2 निमंत्रण पत्र आए थे, एक थोड़ा बड़ा था और एक छोटा था। तो वो बैठ गई, ऐसे ऊपर से करती थी तो नीचे छोटा बड़ा हो जाता था क्योंकि साइज एक नहीं थी। अगर नीचे करती थी तो ऊपर बड़ा छोटा हो जाता था। ऐसे आधा घंटा करके बोली ये क्या हो रहा है। ऐसा भी मेरे नाना जी ने आके उसको बोला कुसुम ये तो एक बड़ी और एक छोटी है, कैसे सीधी हुई। तो परफेक्शन जो था उसका, तो उसका पहले से जन्म से चला आया था। और नाना जी ने कुंदन मासी की जब शादी हुई तो शादी का मातृ का स्थापन में बड़े बाबा और मुक्तानंद बाबा के फोटो रखे थे। शादी हो गई, सबका सामान दे दिया। तब मेरे पिताजी और माताजी को बोला कि भाई मुझे आपको कुछ देना चाहिए क्योंकि आपके घर में से शादी हुई है। तो मेरी माँ को बोला कि कुसुम मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये बाबा और बड़े बाबा का फोटो तू लेके जा और जिधर रखेगी वो तेरा काम सही रहेगा। तो आज भी हमारे घर में कोई भी प्रसंग आता है तो कुसुम्बा, हम तो भूल जाते हैं, सच बोलता हूँ, लेकिन कुसुम्बा वो फोटो पहले ला के रख देगी। और आज भी वो दोनों फोटो डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने रखे हैं। बा का जो जीवन था बड़ा कड़क जीवन, और जैसे जवाहर भाई ने बोला लाइक डिसलाइक, आज मैं मेरी माँ के लिए बोल रहा हूं तो कोई पर्दा नहीं है। गुरुदेव जब यहाँ लाए थे तो मैंने गुरुदेव से सहज पूछा था कि बम्बई सूरत इधर, गुरुदेव पहले बोले इधर सुख से रहेगी।
और फिर एक सेकंड के लिए रुक के बोले शांति से भी रहेगी। तो बातें करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि दुनिया में क्या होता है, क्या कष्ट होता है, क्या आदमी का स्वभाव होता है। तो स्वभाव से क्या होता है, तो कुसुम्बा और मेरी धर्मपत्नी भक्ति में ऐसा कोई मारामारी नहीं करते थे तलवार लेके, लेकिन मन थोड़े थोड़े से दोनों को कुछ ना कुछ ऐसा लगता था और मुझे लगता था कि मैं क्या कर सकूं। ऐसे करते 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 पूरा जीवन निकल गया, सब निकल गया। लेकिन कुसुम्बा जब यहाँ आई तो मैं भक्ति बहन को भी प्रणाम करता हूँ, उनसे भी क्षमा मांगता हूँ कि वो फट से तैयार हो गई कि मैं भी मगोदी आऊंगी और वहीं रहूंगी। यहाँ आके रही। कुसुम्बा का तो फिर ऐसा हो गया, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, पट्टी नहीं कर सकती थी, मक्खी बैठती तो उठा नहीं सकती थी। तो एक दिन स्पंज करते करते ऐसे बेड के पास बैठी थी भक्ति बा, अरे कुसुम्बा, और भक्ति बहन बाजू में खड़ी थी, दोनों रो रहे थे। तो भक्ति को ऐसे सामने बुलाया और जोर से उसको गले लगा के हक करके बोली, मैंने तेरे को बहुत परेशान किया है भक्ति, ये सब तेरी सेवा ले रही हूँ, मैंने बहुत गलतियां की होगी, लेकिन तू अभी मुझे माफ कर दे। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं था। मैं भी सोचता था 2 सेकंड के लिए कि ये वन वे ट्रैफिक चलेगा क्या, कि सामने से की कोई गाड़ी आएगी। भक्ति बहन ने भी उसको गले लगा के बोला कि आपने तो कुछ गलती किया ही नहीं, तो मैंने कुछ बोला हो, कुछ गड़बड़ किया हो तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। वो जो क्षमा का मिलन, क्षमा की याचना और वो जो 2-3 मिनट का जो अरस्परस का प्रायश्चित था, उसने मेरे जीवन का तो पटाख करके भार उतार दिया कि शांति से जाएगी। नडियाद में एक संतराम मंदिर है, बड़े संत हो गए संतराम जी। उनकी एक पुस्तक है, मृत्यु के बाद की दुनिया। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु कैसे होती है, तो ये सब मैं जब पढ़ता था तब बाको उनको सबको ध्यान रखते ऐसे अंडरलाइन करके रखता है। तो इस संत ने लिखा है कि जीवन में किसी के साथ जब जाने का समय आता है, यानी कुसुम्बा का जाने का समय आया, तो किसी के साथ जिंदगी पर अपना मन मुटाव नहीं रहा है, जीवन भर हम उसके साथ बोले नहीं हो, कट्टी रखी है। इधर कट्टी तो नहीं थी, लेकिन दोनों का 100% वार्तालाप नहीं था। कभी किसी से दुष्कृत्य हो गया हो सकता है कि कुसुम्बा ने कुछ भक्ति बहन को बोल दिया हो, कुछ टोक दिया हो, उससे जाने वाली आत्मा को बहुत असह्य पीड़ा होती है। उस आत्मा को ऐसा करने से असह्य पीड़ा होती है। लेकिन जब अंत समय आता है, उस अंत समय में अहम के सभी किले, इमारत, दीवारों को तोड़ के और जाने वाला आत्मा माफी मांग लेता है, तो उस संबंधियों से, उन सगे वाले से माफ करने की जो चेष्टा करता है, माफी मांग लेता है, और माफी मांगने से उसकी कॉपी एकदम साफ हो जाती है, स्लेट साफ हो जाती है और आत्मा का परलोक में गमन होता है। तो जब मैंने ये कुछ पढ़ा, सुना और उस दिन जब देखा, उस दिन रात को मेरे तीनों गुरु को और खास करके गुरुदेव को पूरी रात याद किया और याद करते करते बहुत रोया कि आज से 18-19 साल पहले गुरुदेव ने कहा ये यहाँ सुख और शांति से रहेंगे। तो उस दिन मुझे लगा कि अभी बाका कोई टेंशन नहीं है, क्षमा याचना हो गई, अब ये जाएगी तो भी मृत्यु को जीत के जाएगी। कुसुम्बा यानी कि बहन,
वो एक धागा थी। जीवन जी देसाई के परिवार के जो हम लोग मोती है, उनको सबने उसको बांध के रखा था। पहले हमारा सबका हेडक्वार्टर था नवसारी, लेकिन 1998-99 से वो हेडक्वार्टर बन गया था मगोर। सब यहाँ आते थे, उसको मिलते थे और हमेशा कहती थी कि मुझे तो यहीं रहना है। गुरुदेव के प्रति उसका जो स्नेह था, गुरुदेव के प्रति उसका जो प्रेम था, उसका जो पुण्य था, पुण्य कर्म, वो पुण्य कर्म इसको इस भूमि में लेके आए थे। गुरुदेव ने मुझे कहा था कि सौभाग्य क्या है, किसी आईसीयू यूनिट में 7वें माले पे 25वें माले पे एक सलाइन वाटर लगा है, एक तरफ ब्लड चल रहा है, नाक में नली डाल दिया है और ऐसा सोया है, साथ में कोई नहीं और नीचे आदमी बैठ के राह देख रहा है कि क्या होगा क्या होगा। वो सौभाग्य है या गुरु की भूमि में, पुण्य भूमि में भक्तों के साथ कीर्तन करते करते पूरे आश्रम का भ्रमण करना और हर रोज इन भक्तों के साथ रह के गुरु के सानिध्य में रहना, ये सौभाग्य है। तो मैं तो, आप लोग बोलेंगे कि स्वार्थी, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना यही करूंगा कि मेरी अंतिम घड़ी यही हो, अंतिम समय में बुद्धि ऐसी है कि मैं यहीं आ जाऊं और ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। जैसे किसी भी प्रकार से हम ये कहते हैं कि गुरु के चरण में जाने से क्या होता है, तो गुरु की भूमि जो है, और गुरु की भूमि और गुरु के बारे में बाको क्या प्राप्त हुआ है, ये हम भी नहीं सोच सकते हैं और न तो कह सकते हैं। तो इसी पुस्तक में संत ने लिखा है कि जो आत्मा परलोक से आई थी और परलोक से आने वाली आत्मा ने मृत्यु के समय में क्या होता है और मृत्यु कैसे आती है, ये ऐसा कहा है कि सिद्ध गुरु हमारे तो 3 हैं और एक तो जीवंत। सिद्ध गुरु अपने शिष्य को जन्मों जन्मांतर से मिलते आते हैं। तो मैं मानता हूं भगवान नित्यानंद के वक्त भी हम लोग कुछ किसी स्वरूप में उनके साथ रहे होंगे और भक्त की यानी शिष्य की जो आध्यात्मिक साधना है उसको आगे बढ़ाने के लिए भक्त के सभी बंधन, माया इत्यादि को छोड़ के जब तक वो आत्मा परम तत्व में विलीन नहीं हो जाती है तब तक गुरु उसके साथ रहता है, चाहे वो साक्षात हो या सूक्ष्म रूप में विराजमान हो। लेकिन जब तक उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है और वो आत्मा परम तत्व में विलीन नहीं होती है तब तक गुरु उसके साथ रहते और बाहर आई तब से आखिरी सांस तक इस पुण्य भूमि में और सद्गुरु के सानिध्य में रही है। ऐसा भी कहते हैं कि जो मृत्यु का जो क्षण है उसके पहले गुरु खुद हाजिर रहता है और भक्त को एक सूक्ष्म लोक की ओर अपने हाथ से ले जाते हैं। सद्गुरु संसार की मोह माया के अंधकार से उस जीव को दूर करके जीव को, आत्मा को प्रभु की ओर ले जाने का पूर्ण प्रयास करते हुए उसे भेज देते हैं। इसलिए सद्गुरु प्रभु के प्रतिनिधि स्वरूप काम करते हैं और भक्त को उसी कक्षा पर पहुंचाते हैं जहां उसको जाना है। यह बात आपको मैंने इसलिए कही है कि इसका कुसुम्बा के साथ पूरा संबंध है। कुसुम्बा यहाँ रही, गुरुदेव उसके साथ रहे और जैसे जवाहर भाई ने बोला दिन में 1-1 घंटा 2-2 घंटा आके बैठते थे। सदगुरु भी, और फिल्म आई थी छुपे रुस्तम,
ऐसे छुपे हुए कार्य करते हैं, हमको बताते नहीं है। पहले बा के बाजू में बैठ जाते थे कभी, लेकिन जब बा कुर्सी पर बैठी तो बा के बिल्कुल सामने एक लकड़ी की कुर्सी है। एक दिन आके बोले नहीं अभी तो सामने बैठेंगे ना, आई टू आई कांटेक्ट करना है बा से। आई टू आई कांटेक्ट का तो हमको भ्रम में डालने के लिए किया था। और तो सचमुच में पूछिए तो वो जो बा का मोह है, अपनी आंखों से बा के शरीर से जो मोह ले लिया और बा को जो शांति से गमन करने के लिए कहा, वो उनकी कृपा है। बहुत अच्छी बात यहाँ कही है। बा जब थी तब भी यहाँ प्रार्थना होती थी, बा बीमार पड़ गई तब भी कमरे में प्रार्थना हुई, बा का शरीर छूट गया तो भगवत गीता का पाठ हुआ, सुबह 4 बजे भी चंडी पाठ, शिव महिमा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि पाठ हुए। और आज भी हम बा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए पुस्तक कहता है कि बहुत सारे जीव ऐसे आते हैं जो वहां आते हैं और थोड़ा कष्ट अनुभवते हैं, थोड़ी घबराहट होती है, अपने आप को उसमें सेट नहीं कर सकते हैं। उस वक्त हमारी जो प्रार्थना है, यानी पृथ्वी लोक में जो उनके सगे संबंधी उनकी प्रार्थना है, और प्रार्थना से उनको आश्वासन मिलता है। और ऐसी प्रार्थना करने में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, ऐसे ये संत ने कहा है। अपने यहाँ तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसके 5 दिन 15 दिन पहले हमेशा प्रार्थना होती थी, स्पेशल प्रार्थनाएं जो थी वो आगे चलती थी। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उससे ही वो सद्गति प्राप्त करते हैं, और पृथ्वी लोक में जो प्रार्थना होती है उसे वो वहां वो जीव जागृत होता है। इसलिए जो जीवात्मा शरीर छोड़ के चला गया है उसके कल्याण के लिए मृत्यु के समय पर और उसके बाद में भी प्रार्थना करना अति आवश्यक है। जीवात्मा के कल्याण के लिए जो प्रार्थना करते हैं वह उसे प्रसन्नता करते हैं, और कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं वो पहुंचती है तो वो ऐसा सोचता है आत्मा कि अरे मेरे लिए ये लोग कितना कर रहे हैं, ऐसा सुन के उसको बड़ी सांत्वना और सुख मिलता है। गुरुदेव ने इस पुण्य भूमि पर बा को रखा, बा को यहां ले आए, उनके साथ रहे। उसके लिए मैं थैंक यू नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सबसे छोटे बेटे हैं। बेटा कभी मां के लिए थैंक यू स्वीकार नहीं, बाकी 4 बेटे थे, आते ना शास्त्र में। तो पहला जवाहर था, दूसरा मैं हूं, तीसरा हमारा चेयरमैन है यश। भी बा कहता था, यश को भी बा अपना बेटा मानती थी, और सबसे छोटे हमारे गुरुदेव हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इतना जरूर कहूंगा कि जो जिम्मेदारी मैं बेटे की संबंध से नहीं निभा सका, वो पूर्ण जवाबदारी उन्होंने अपने आप स्वीकार करके बा का जो कल्याण किया, बा को जो यहाँ रखा, उसके लिए मैं अपनी ओर से गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनके कल्याण के लिए गुरुदेव ने जो कार्य किया, जैसे सबने वाला बात कड़क थी, तो मुझे लगता है कि यमराज को भी एक बार तो भेज दिया होगा वापिस, अभी टाइम नहीं हुआ है, जा भाई तू। तो ऐसे कड़क बाका जो धीरे धीरे जो उद्धार हुआ, उसका गमन हुआ, उस सब के लिए संपूर्ण श्रेय, उसकी मुक्ति, उसकी पीड़ा रहित मृत्यु
इसके लिए हम परम पूज्य गुरुदेव को हमारे परिवार से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप सबका फिर से बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बा में बहुत सारी खूबियाँ थी। कई सारे वक्ता यहाँ आए और बोला उनको खाना अच्छा बनाना आता था, उनके जो अक्षर थे वो अच्छे थे, बा रंगोली बनाती थी। पर कोई इनमें से कोई ये बात नहीं बता कि बा को गाने का भी शौक़ था। हमारे गुजरात में चाहे किसी के यहाँ बेटा हो, बेटी हो, शादी हो, यज्ञोपवीत हो, तो वहाँ पे जो प्रथाएं चलती है उसमें एक दिन होता है जब लोकगीत गाते हैं और बात सबसे पहले होती थी। उसमें बड़े चाव से, आनंद से वो गाती थी। बाप को भजन से प्यार था। अगर अकेली भी बैठी है घर में तो वो खुद अपना भजन अपनी ही लय में गाती रहेगी। तो ऐसी बाकी मुक्ति के लिए मैं अभी अनुज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भजन प्रस्तुत करें।